हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉटनी फिफ्थ सेमेस्टर के यूनिट थर्ड की, डेट इज़ आवर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 बहुत अच्छे से, बहुत ईजी वे में आपको हमने पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको बस पढ़ना है, नोट्स बनाना है एंड उसके अलावा हम जो है वो काम कर ही रहे हैं। ओके, तो आज हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ नाइट्रोजन एज मेटाबॉलिज्म। बहुत छोटा यूनिट है, देन हम यूनिट 4 की तरफ बढ़ जाएंगे। ओके, देखिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ओवरऑल हम नाइट्रोजन की ही बात करेंगे, उसी का टूटना, उसी का बनना, यही हम बात करेंगे। क्योंकि मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, टूटना और जुड़ना, यही तो होता है मेटाबॉलिज्म। तो नाइट्रोजन का किस तरीके से वो किस फॉर्म में टूट रहा है और फिर उस फॉर्म से कैसे वो जुड़ रहा है, क्या नया चीज़ बना रहा है, सब कुछ हम इसमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है वो नाइट्रोजन एसिमिलेशन, नाइट्रेट एसिमिलेशन और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें आप लेग्यूम्स एंड नॉन लेग्यूम्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास ऑफ BSc फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनीज यूनिट थर्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। देखिए नाइट्रोजन, अगर हम अपने इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में हमारा जो नाइट्रोजन होता है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी पाया जाता है और ऑर्गेनिक फॉर्म में भी पाया जाता है। मतलब क्या कि इनऑर्गेनिक फॉर्म की बात करें तो नाइट्रोजन गैस मान लीजिए, अमाइनो एसिड्स मान लीजिए, नाइट्रेट मान लीजिए, ठीक है। ये सभी आपके क्या हो गए? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ये बेसिकली बोल क्या रहा है कि नाइट्रोजन के कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब क्या? जो आपको लिविंग थिंग से मिल जाए, ऑर्गेनिक वही है। इनऑर्गेनिक जो आपको लिविंग थिंग से ना मिले। तो नाइट्रोजन गैस हो गया, नाइट्रेट हो गए, ये सभी क्या है? ये गैस हैं जो कि आपको इनऑर्गेनिकली मिलते हैं, इसीलिए हम इनको इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन बोलते हैं। और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के भी कुछ फॉर्म्स हैं, जिसमें अगेन आप अमाइनो एसिड देखोगे और न्यूक्लिक एसिड देखोगे। न्यूक्लिक एसिड एंड अमाइनो एसिड जो होते हैं ये आपके ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है। मतलब क्या है कि जितने भी अमाइनो एसिड्स आप देख रहे हो बनने वाले हैं आगे, वो सभी नाइट्रोजनस होते हैं। अब अमाइनो एसिड बहुत तरीके के होते हैं, देयर आर 20 अमाइनो एसिड जो कि हमें नेसेसरी देखना होता है, हर जगह पढ़ना होता है, ठीक है। लाइक हिस्टाडीन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ल्यूसीन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये बहुत सारे 20 होते हैं, ठीक है, जिनका आपको नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। तो याद कर लीजिएगा, अगली क्लास में वैसे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगर अमाइनो एसिड बनेगा तो ही जा करके हमारा जो प्लांट है वो आगे के और भी जितने एमाइड्स हो गए, यूरिट्स हो गए, नाइट्रोजनस और चीज़ें हो गई, वो बन जाएगी। अब नाइट्रोजन हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, अमाइनो एसिड तो खुद ही बन रहा है, अमाइनो एसिड से आप प्रोटीन देखते हो बनते हुए, ठीक है। लाइक इफ़ वी डिस्कस कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ना क्यों है, तो देखो भाई, तुम्हारा जो नाइट्रोजन है ये एक्चुअली में अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स अगर बनेंगे तो फिर वो बॉन्ड करेंगे अमाइनो एसिड्स और वो क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। एंड प्रोटीन जो है ये हमारे प्लांट्स हो या फिर एनिमल हो, सबके सेल की बात करें तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। ये रहेगा तो ही आपकी बॉडी बनेगी। ओके, और उसके अलावा आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जिसमें आप RNA एंड DNA देख रहे हो, ठीक है, ये RNA एंड DNA देख रहे हो, तो यहाँ पर भी ये जो N है ये क्या है? ये नाइट्रोजन ही तो है। तो जेनेटिक मटेरियल जो कि बहुत बड़ी चीज़ है वो भी नाइट्रोजन से ही बन रही है, समझ गए। तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई आपको अलग सेक्शन में दिया गया है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ने के लिए, कि कैसे कहाँ से नाइट्रोजन आपके प्लांट में जाता है और फिर वो आगे के नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज हुए, अमाइनो एसिड्स हुए या फिर न्यूक्लिक एसिड्स हुए, वो कैसे बनाता है, यही आपको इसमें पढ़ना है। तो हमने आपको बताया कि नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक है, दोनों ही फॉर्म में पाया जाता है। और ये जो दोनों फॉर्म होते हैं, ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटरचेंज करते रहते हैं, ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। कभी जो हमारा नाइट्रेट है वो नाइट्राइट में बदलेगा, नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलेगा, ऐसे क्या होता है ना कि अमोनिया में बदलेगा। ये सारे जो फॉर्म्स होते हैं ये एक दूसरे में क्या होगा? ये कन्वर्टेबल है, दे आर ट्रांसफॉर्मेबल, जो ये हमेशा एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। अब अगर ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो कोई तो ट्रांसफॉर्म करा रहा होगा ना। मान लो नाइट्राइट से नाइट्राइट बदल रहा है, नाइट्रेट से नाइट्राइट बदल रहा है, या नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है, वॉट एवर,
तो कोई तो इसको करा रहा होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि बैठे बैठे नाइट्राइट में चेंज हो जा रहा है लॉन्ग पीरियड के टाइम में, ऐसा कुछ नहीं है, कोई तो करा रहा होगा। तो कौन कराता है? कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारे जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करते हैं। अब क्योंकि बैक्टीरिया कर रहे हैं डेट्स वाई वो लिविंग हुए, और लिविंग को हमेशा ही हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। क्या आप कभी टेबल कुर्सी के बारे में पढ़ते हो बायोलॉजी में? नहीं, वो सब आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हो। बायोलॉजी में आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, आप उनके बारे में पढ़ते हो। बैक्टीरिया क्या है? लिविंग है। तो लिविंग को हम किस में रखेंगे? बायोलॉजी में रखेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि हमारे बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है उसे हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। बात तो सही है ना, क्योंकि भाई हमारा बैक्टीरिया जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ही बायोलॉजी होता है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? कि नाइट्रोजन फिक्स करना किसके हेल्प के द्वारा? बैक्टीरियाज के द्वारा। तो जो बैक्टीरियाज नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, हम उस प्रोसेस को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। अब फिक्स करना क्या है? बहुत ईजी वे में समझो, किसी चीज़ को तुम वेस्ट से तुम बहुत यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हो। लाइक वो वेस्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है और तुम गए, तुम्हारा खुरापाती दिमाग, तुमने उठाया और उसको मस्त एक यूजेबल फॉर्म, मतलब किसी यूज़ के लिए तुमने बना दिया। जैसे लाइक तुम्हारे घर में कोई पेप्सी या फिर कोल्ड ड्रिंक का कोई भी आया एक बॉटल, और तुमने पिया, और तुम्हारे भाई ने कहा कि इसको फेंक देते हैं, लेकिन तुमने कहा नहीं यार, ये फ्रिज में रख देंगे पानी भर के, प्लास्टिक है, क्या वेस्ट हो जाएगा, बाहर जाएगा, पता नहीं कब तक डिग्रेड होगा, अपन यूज़ कर लेंगे उसको। तो ये चीज़ आपने क्या कर दिया? उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो कि आप फेंकने वाले थे। तो आपने क्या किया? फिक्स कर दिया ना यार उसको, उसकी एक अपनी एक जगह दे दी कि अच्छा ठीक है, तुम रहो यार, तुम पानी भरने के काम में आओगे उस बॉटल को, तो तुम पानी भरने के काम में आओगे, तुम ही से पानी पी लेंगे हम, क्या करना है, ठीक है। तुमने उसकी एक जगह फिक्स कर दी, तुमने फिक्स कर दिया कि हाँ हम ठीक है इस बॉटल में पानी भरेंगे, ये हमारे यूज़ का है। वैसे ही जो नाइट्रोजन तुम्हारा वेस्ट है, ठीक है, लाइक अब तुम्हारे इन्वायरमेंट में हर चीज़ तुमको फिक्स करनी पड़ती है ना यार यूज़ करने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि तुमको सड़क पे तुम्हारे वीट या राइस मिल जा रहे हैं, तुम उठा के खा ले रहे हो, नहीं, तुम उसको जा करके पहले क्रॉपिंग कर रहे हो ना, उसको फिक्स कर रहे हो, तब जाके तुम खा रहे हो। तो जो तुम्हारा वेस्ट नाइट्रोजन है, जो किसी काम का नहीं है, उसको बैक्टीरिया क्या कर देते हैं? उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। डैट मीन्स कि वो क्या कर रहे हैं? उसको फिक्स कर रहे हैं, उसकी एक जगह दे दी कि भाई तुम्हारा ये काम है नाइट्रोजन, तुमको हम फिक्स कर रहे हैं, तुम जाओ और जाकर के नाइट्रोजनस सामान बनाओ और न्यूक्लिक एसिड बनाओ, अमाइनो एसिड बनाओ प्लांट में, या पड़े मत रहो। तो नाइट्रोजन जो फिक्सेशन का काम है वो एक्चुअली बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो आपका वेस्ट नाइट्रोजन होता है, जो ऐਵੇਂ ही पड़ा रहता है, उसको वो क्या करते हैं? इन्वायरमेंट से लेते हैं और उसको वो भेज देते हैं प्लांट में कि भाई कुछ तो काम में आ जाओ। तो फिर वो नाइट्रोजन चला जाता है हमारे प्लांट्स में, एंड उसको बढ़िया से फिर प्लांट जो है वो अमाइनो एसिड बना लेता है, प्रोटीन बना लेता है, जो भी उसको बनाना होता है अपने हिसाब से वो बनाता है। तो ये सब काम कर रहे हैं बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है, तो नाम आपको समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम इसको कहते हैं। ओके, देखिए नाइट्रिफिकेशन, अच्छा, ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस जिससे आपका नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है। उसके बाद नाइट्रिफिकेशन भी होता है, ठीक है। फिर आप डी नाइट्रिफिकेशन भी देखते हो, नाइट्रिफिकेशन देख रहे हो, ओके। फिर आप डी नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस देखते हो, एमोनिफिकेशन की प्रोसेस देखते हो, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिसके द्वारा जो नाइट्रोजन है वो आपके यूज़ में आ रहा है, आपके हो या फिर प्लांट के यूज़ में आ रहा है। बेसिकली हम बॉटनी की बात करें, बॉटनी में पढ़ रहे हैं, तो हम पूरा प्लांट को लेके चलेंगे, ठीक है। अब मेरे तरफ से आपके लिए एक ट्रिक है कि आपको पूरी नाइट्रोजन साइकिल जो याद करनी है, जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं आगे, बहुत बहुत मेहनत करके ये स्लाइड बनाई है हमने, ठीक है। तो चैनल पर न्यू हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मोटिवेट करता है हमको और भी वंडरफुल वीडियोस और स्लाइड्स बनाने के लिए। देखो, आपको याद रखना है बंद, या फिर इंग्लिश में बैंड। अब हिंदी वाले बच्चों और इंग्लिश वाले बच्चों दोनों को पढ़ाना है ना हमें, तो भाई हिंदी वाले बच्चों आप याद कर लो बंद, और जो हमारे इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो याद कर लें बैंड, ठीक है। बैंड बजा देंगे, मुंह बंद रखो अपना, ये वाला चीज़ अपना याद रखना, ठीक है। अब बैंड में या बंद में आपको बी जो है उससे याद रखना है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ये हम आपको प्रोसेसेस बता रहे हैं, नाइट्रोजन की जो साइकिल होती है ना उसकी प्रोसेस बता रहे हैं, इसी तरीके से आपको याद रखना है। बी से आपको याद रखना है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। जो कि नाइट्रोजन है यहाँ पर वो फिक्स हो रहा है किसके द्वारा? हमारे बैक्टीरिया के द्वारा। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको बी से याद रखना है। कैन वी मूव ऑन ए? ए से आपको याद रखना है एमोनिफिकेशन, ठीक है। कौन कौन सी नाइट्रोजन साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है? बी से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ए से एमोनिफिकेशन,
ठीक है, ए से एमोनिफिकेशन। एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज अबाउट एन? एन का क्या है यहाँ पे रोल? एन से भैया है नाइट्रीफिकेशन, ठीक है, नाइट्रीफिकेशन। एंड द लास्ट वन डी, डी जो है वो इंडिकेट करेगा हमारा डी नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, ये क्या करेगा? डी नाइट्रिफिकेशन। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे ओवरऑल नाइट्रोजन साइकिल में 4 प्रोसेसेस होती हैं जिसका नाम है बंध, ठीक है, बैंड। बी से आपको याद रखना है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ए से आपको याद रखना है कि एमोनिफिकेशन होता है। एन से नाइट्रिफिकेशन होता है एंड डी से डी नाइट्रिफिकेशन होता है। अब चारों के बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है ना जिसमें मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो हमारा N2 होता है इसका रिडक्शन कराया जाता है। अच्छा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आपको पता होगा। जो रिडक्शन होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है कि एडिशन कर दो आप किसका? हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का जब एडिशन करते हो किसी भी मॉलिक्यूलर आपका जो नाइट्रोजन हो गया, कोई भी मॉलिक्यूलर एलिमेंट आप ले लो और उसमें आप H को क्या करो? आप एडिशन कर दो, उसको जोड़ दो, H को आप जोड़ दो तो आप बोलोगे कि इसका रिडक्शन हो गया है। वहीं अगर हम ऑक्सीजन O को जोड़ देते हैं तो हम उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो गया है। O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो रिडक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि H को हम जोड़ रहे हैं। तो हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में है। ये बात तो सही है ना कि जो ऑक्सीजन होता है वो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है जिसका नाम है O2। वैसे ही जो हमारा नाइट्रोजन है वो भी हमारे इन्वायरमेंट में N2 के फॉर्म में होता है। तो हमने आपको बताया कि यही N2 तो फिक्स हो रहा है ना। अब ये जो N2 है, तुम ये बताओ तुम्हारे इन्वायरमेंट में N2 जो है अगर हम उसकी काउंट बताएं तो अप्रॉक्स 78% तक आपको जो नाइट्रोजन है वो इन्वायरमेंट में दिखेगा, ठीक है। अगर हम बेसिकली बात करें हमारे यूजेबल कोई भी एलिमेंट जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है जो हमारे यूज़ के लिए है वो हम ऑक्सीजन देखते हैं और प्लांट के लिए हम CO2 देखते हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन जो कि इतना ज़्यादा 100% में 78% तक जो नाइट्रोजन है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी वेस्ट घूम रहा है, इसका क्या काम है यार? तुम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो ना, प्लांट जो है वो CO2 इनहेल कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन का क्या काम है? इतना ज़्यादा जो नाइट्रोजन यहाँ पर फैला हुआ है हमारे इन्वायरमेंट में, उसका क्या काम है? उसका कोई तो काम करना होगा ना, वो वेस्ट तो पड़ा हुआ है, वेस्ट ही तो है। तुम क्या कर रहे हो यार? तुम थोड़ी उसको इनहेल कर रहे हो, तो वो वेस्ट है। तो N2 जो है तुम्हारा ये वेस्ट था, तुमको इसे क्या करना है? इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब तुम तो करोगे नहीं उसको इनहेल एक्सहेल या पंप वगैरह लाके, तुम तो नहीं करने वाले हो। ये कौन कर रहा है? बैक्टीरिया कर रहा है। तो बैक्टीरिया जो है जो कि ये 78% हमारे इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है जो कि वेस्ट है जिसका कोई काम नहीं है, उसको ये क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। तो हमारे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन मतलब कि N2 का जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। क्या कर देते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या कि N2 पड़ा हुआ है, हमने इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया और हमने क्या बना दिया? जब N2, हम एक नॉर्मल वे में बता रहे हैं कि जब N और H मिलते हैं तो वो NH3 बनाते हैं जिसका नाम है अमोनिया, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है यार, तुम काउंट अभी छोड़ो किनारे, तुम बस ये देखो कि अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं तो वो NH ही तो बनाएंगे जिसको कि हम अमोनिया बोलते हैं, ओके। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि बायोसिंथेटिक है, मतलब कि हमारे बैक्टीरियाज के द्वारा परफॉर्म की जाने वाली प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? बैक्टीरिया बायो सिंथेसिस, मतलब बैक्टीरिया ही तो सिंथेसिस कर रही है। तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का रिडक्शन होता है और वो हमारे एमोनिया में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के द्वारा किया गया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का रिडक्शन होता है और वो एमोनिया में चेंज हो जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं ये हमेशा ही प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये कभी भी यूकैरियोट नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अगर आपको 4 ऑप्शन दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि इसमें से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है और अगर कोई इसमें से प्रोकैरियोट है और 3 यूकैरियोट है तो आपको प्रोकैरियोट पे लगाना है। और पूछा जाए कौन सा नहीं है तो अगर आपको हर जगह प्रोकैरियोट दिए हुए हैं 3 आंसर और एक जो है वो यूकैरियोट है तो आपको यूकैरियोट पे टिक लगा देना है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम होते हैं, जो भी बैक्टीरिया ये काम करते हैं वो हमेशा ही प्रोकैरियोट ही होंगे,
ठीक है, वो कभी भी यूकैरियोट नहीं होंगे। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं ये तो आपको पता होगा, अब इतना तो हमने आपको पढ़ाया ही है। ओके, अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पता चल गया भैया कि हमारा जो N2 है, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, उसका रिडक्शन हो रहा है बैक्टीरियाज के द्वारा, मतलब एडिशन हो जा रहा है H का, और वो एमोनिया में चेंज हो जा रहा है। अब इस प्रोसेस को हम एमोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमोनिफिकेशन कहते हैं। जब बैक्टीरिया या फिर कुछ फंजाइज भी होते हैं जो कि नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को, तो हम उसे नॉर्मली क्या बोल देते हैं? एमोनिफिकेशन बोल देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आपको समझ में आई। एमोनिफिकेशन के बाद आप देखते हो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस। अब नाइट्रिफिकेशन जो है वो 2 स्टेप्स में इंक्लूड की जाती है। फर्स्ट जो होता है वो एमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है और वो नाइट्रेट में चेंज हो जाता है। देखिए, एमोनिया है NH4, ठीक है, और हमने अभी आपको बताया कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तुम ऑक्सीजन जोड़ दो किसी भी कंपाउंड में, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि नाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो 2 स्टेप में होती है। पहले कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आते हैं, एमोनिया से मिलते हैं और कहते हैं ऐसा है भैया तुम ऑक्सीजन रख लो। वो उसको ऑक्सीजन देते हैं और उसको क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और ये जो ऑक्सीजन होता है वो H की जगह ले लेता है और हमारा बन जाता है क्या? नाइट्रेट। समझ गए कि बैक्टीरिया गया, उसने बोला एमोनिया से कि ऐसा है, तुम हमको H वापस करो और O ले लो, ठीक है, तुम हमें H दे दो और ऑक्सीजन ले लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा बैक्टीरिया है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, और वो उसने क्या किया कि अमोनिया को O दे दिया और उससे H ले लिया। तो जब अमोनिया को O दिया उसने और H ले लिया तो वहाँ पे बना नाइट्रेट NO2, और फिर नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो गया। तो पहली स्टेप में नाइट्रिफिकेशन के हम देखते हैं कि जो एमोनिया है वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसको ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो नाइट्रेट में चेंज हो जा रहा है, जिसका नाम है 2NO, मतलब 2 तो आप नंबर है मॉलिक्यूल बैलेंसिंग के लिए, आपको NO2 माइनस याद रखना है, ठीक है क्या? NO2 माइनस ये है हमारा नाइट्रेट। इसका फॉर्मेशन होता है और कुछ वाटर्स निकल जाते हैं, कुछ वाटर निकल जाता है, वाटर्स नहीं, पानी निकल जाता है, और कुछ जो है वो H+ आयन निकलते हैं। ठीक, तो हमको ये पता चला कि नाइट्रिफिकेशन में जो पहली प्रोसेस है, जो हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे एमोनिया बनाया था, जो एमोनिया फिक्स किया था, नॉर्मली आप उसको एमोनिफिकेशन भी बोलते हो, तो एमोनिफिकेशन के बाद जो हमें एमोनिया मिला उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने फिर से क्या कर दिया? उसको नाइट्रेट में चेंज कर दिया। अब सेकेंड इसमें प्रोसेस होती है, नाइट्रेट जो होता है वो नाइट्राइट में चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है? नाइट्राइट में। ये क्या लिखा हुआ है? आज रात नाइट नहीं, ये गलत है। सेकेंड, द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्रेट टू नाइट्राइट होगा, इस चीज़ को याद रखना, रात वाला कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आपने NO2 जो कि नाइट्रेट है फिर उसका ऑक्सीडेशन कराया। आपको बस इतना याद रखना है ना कि नाइट्रिफिकेशन में ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, पहले अमोनिया का हो रहा है, फिर अमोनिया जो है वो नाइट्रेट में बदल रहा है, फिर नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो नाइट्राइट में बदल जा रहा है। कॉमन सी बात है यार, अगर NO2 है और तुम उसमें एक और O जोड़ रहे हो तो वो NO3 ही बन जाएगा। तुम यार ये सारा मत देखो, ये 2 ये सब मॉलिक्यूलर जो तुम्हारे नंबर है उनको मत देखो, केवल जो कॉन्सेप्ट बता रहे तुम वो समझो, ठीक है। तो NO2 जो है उसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया तो वो NO3 बन गया। बेसिकली अगर हम रिवाइज करें तो हम ये बोल रहे हैं कि NH4 जो है, पहले चलो स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। पहले क्या देखा तुमने? पहले देखा कि तुम्हारा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन था, तुमने उसका क्या कर दिया है? रिडक्शन किया है, तो वो एमोनिया में बदल गया, ठीक है, NH4 मान लो। फिर तुमने NH4, ठीक है, उसका क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन कर दिया, तो वो NO3 में बदल गया, ठीक है, NO2 मतलब बदल गया, NO2 माइनस। फिर तुमने इस NO2 माइनस जो कि नाइट्राइट है, फिर उसका ऑक्सीडेशन किया और वो बदल गया तुम्हारे नाइट्राइट में, नाइट्रेट को तुमने नाइट्राइट में चेंज कर दिया। यही तो है, पहले रिडक्शन हुआ फिर उसके बाद दोनों ही प्रोसेस जो है वो ऑक्सीडेशन हो गई। ऐसे तुम फिक्स करते चल रहे हो। फिर डीनाइट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो नाइट्रेट होता है, ठीक है, जो नाइट्रेट होता है उसे हम नाइट्रोजन में फिर से कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये गलत है, यहाँ पे यूजेबल फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो कभी भी हमारे यूजफुल के लिए, मतलब हमारे लिए वो काम में नहीं आ सकता है डायरेक्ट, जरूर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डीनाइट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नाइट्रेट जो होता है उसको हम नाइट्रोजन में अगेन क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। जो अभी तक हमने NO3 माइनस बनाया है हम उसको फिर से NO2 में बदल देते हैं
और ये काम करते हैं कुछ बैक्टीरिया जिनका नाम है पैराकोकस एंड थियोबैसिलस। ठीक है, पैराकोकस एंड थियोबैसिलस। ओके, तो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये फिर क्या करते हैं जब काम वाम हो जाता है। अब देखो बेसिकली बोल क्या रहा है, इन्वायरमेंट में इतने सारे नाइट्रोजन हैं, तो भाई ये बताओ ये आसमान से आ रहे हैं नाइट्रोजन? नहीं ना, ये फिर से साइकिल ही तो चल रही है ना। नाइट्रोजन पहले इन्वायरमेंट से लिया जाएगा, प्लांट को दिया जाएगा, फिर प्लांट फिर नाइट्रोजन वापस कर देगा किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म मरा तो उससे नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो देयर आर वेरी वेज जिससे कि आपका फिर से जो नाइट्रोजन है वो वापस आपके इन्वायरमेंट में आ जाता है। तो डीनाइट्रिफिकेशन यही होता है, जब जो नाइट्रेट बना हुआ है उसको दोबारा से नाइट्रोजन में इन्वायरमेंट में कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फिर से दोबारा से उसको नाइट्रोजन में छोड़ देते हैं, तो फिर उसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अब जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस हो रही थी यहाँ पर 2 स्टेप में, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ हमने ये बोला था कि पहले अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है तो वो नाइट्रेट में बदलता है। ये जो काम करते हैं वो काम करते हैं नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया एंड नाइट्रोस्पायरा बैक्टीरिया। ठीक है, और वहीं सेकेंडली जो हमारा नाइट्रेट बना था उसका नाइट्राइट में, ठीक है, यहाँ पे टू नाइट लिखा हुआ है, इसको मत देखना, यहाँ पे नाइट्रेट टू नाइट्राइट कर लेना। इसको जो चेंज करते हैं वो करते हैं नाइट्रोस्पायरा, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोकोकस। ठीक है, क्या? नाइट्रोस्पायरा, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोकोकस, ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जो करते हैं ये काम। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लिया, एमोनिफिकेशन देख लिया, हमने नाइट्रिफिकेशन देख लिया, हमने डीनाइट्रिफिकेशन देख लिया। हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये देखा कि एमोनिया का क्या हो रहा है, एमोनिया का क्या हो रहा है, यहाँ पे फिक्सेशन हो रहा है, मतलब एमोनिया बन रहा है। फिर एमोनिया से नाइट्रेट बन रहा है, और नाइट्रेट से नाइट्राइट, और फिर नाइट्राइट से फिर अगेन मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, मतलब जो यहाँ हमने उठाया वही हमने यहाँ पे रिलीज कर दिया। हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में N2 को पकड़ा और डीनाइट्रिफिकेशन में फिर से N2 बना दिया, यही तो किया ना हमने। तो ये एक साइकिल है। फिर इसी तरीके से फिर ये N2 पकड़ा जाएगा, इसका बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, और फिर ये वैसे ही चेंज होता रहेगा। तो ये एक साइकिल जो है वो चलती रहेगी। अब एक NMOX करके एक रिसेंट की डिस्कवरी है, जो बैक्टीरियल प्रोसेस बताई गई है कि NMOX जो है वो एक बैक्टीरियल प्रोसेस है जिसमें क्या, NMOX में क्या है ना कि जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस हो रही थी, एमोनिया से नाइट्राइट फिर नाइट्रेट, ये वाली जो प्रोसेस है, और जो नाइट्रेट से फिर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन वाली प्रोसेस है, ये दोनों ही नाइट्रेट डीनाइट्रिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन, ये दोनों ही प्रोसेस एक ही प्रोसेस में हो रही है। मतलब ये कि अभी अगर हम नाइट्रिफिकेशन की बात करें तो यहाँ 2 प्रोसेस थी ना, पहले अमोनिया से नाइट्राइट फिर नाइट्रेट। ठीक है, फिर डीनाइट्रिफिकेशन में हमने देखा कि नाइट्रेट से जो है वो हमारा क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में चेंज हो रहा है। तो कुल मिला के हमने 3 प्रोसेस पढ़ी ना। लेकिन NMOX में हम देखते हैं कि ये दोनों ही प्रोसेस, हमारी नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस जो है, ये दोनों ही प्रोसेस एक ही स्टेप में हो जा रही है, ये एक ही स्टेप में हो जा रही है। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग NMOX बोलते हैं। ये एक बैक्टीरियल प्रोसेस है, बैक्टीरिया के द्वारा ही किया जाता है, जहाँ पर जो प्रोसेस होती है ये एमोनिया के ऑक्सीडेशन को कपल कर देती है, मतलब 2 बार कर देती है, कपल्स कर देती है उसको, दोबारा मतलब क्या होता है, 2 गुना कर देती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये टर्म आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अब अगर हम साइकिल की बात करें तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन है जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, वहाँ से हम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को उठा रहे हैं और उसका एमोनिया बना रहे हैं। वही है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें हम एमोनिफिकेशन की प्रोसेस कर रहे हैं कि हमने N2 उठाया, उसका रिडक्शन किया और NH3 बना लिया। फिर NH3 जो है इसमें हम एमोनियम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या कि एमोनिया में हम ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे हैं, तो हमें NO2- मिल रहा है। फिर NO2- में हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन का एसिमिलेशन कर रहे हैं, मतलब वही ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और फिर हमें NO2 जो है वो NO3 में मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो N और पहले से 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट था यहाँ पे, और तुमने एक और जोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ पे नाइट्रेट बन जाता है। फिर डीनाइट्रिफिकेशन में तुम ये जो NO3 है उसमें से तुम D मतलब क्या होता है, D मतलब बाहर निकालना। ठीक है, तो उसमें से अब तुम बाहर निकाल रहे हो। डीनाइट्रिफिकेशन क्या मतलब कि जो तुम्हारा नाइट्रेट है उसको तुमने किस में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यही तुम्हारी पूरी की पूरी नाइट्रोजन साइकिल है। इसी तरीके से नाइट्रोजन क्या होता है,
वो फिक्स होता है। अब देखो, द फुलफिलमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन प्लांट टेक प्लेस बाय टू मीन। अब इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है उसकी फुलफिलमेंट हमारे प्लांट में दो तरीके से होती है। पहली, जो हमें नाइट्रेट मिल रहा है, जो अमोनिया मिल रहा है वाटर एंड सॉयल से, उसी से पूर्ति हो जा रही है, हमारे प्लांट में जो नाइट्रोजन है वो पहुंच जा रहा है। और एक जो है वो हमारे एयर से पहुंच जा रहा है। दो तरीके से ही तो होगा ना भाई। सॉयल में प्लांट है तुम्हारे, एक सॉयल वाला रीजन हो जाएगा और एक तुम्हारा एटमॉस्फेयर वाला रीजन हो जाएगा। तो सॉयल में यार तुम वाटर भी देख रहे हो और क्या देख रहे हो, सॉयल भी देख रहे हो, वाटर प्लस सॉयल, ठीक है। यहाँ से नाइट्रोजन मिल जाएगा उनके रूट में, और कुछ जो है वो एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एयर है, वहाँ से मिल जाएगा। इसी तरीके से तो मिलेगा ना हमारे प्लांट को नाइट्रोजन, और कहाँ से मिलेगा। अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म मरता भी है तो हमारे सॉइल में ही तो दफनाया जाएगा, या सॉइल में ही वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या प्लांट भी मरता है तो ह्यूमस बनाएगा, तो वहाँ से नाइट्रोजन जो है, जो बैक्टीरिया दे रहे हैं, वो सॉइल को ही तो दे रहे हैं, और ऑक्सीजन में वो डिजॉल्व होकर के हमारे रूट के द्वारा वो खींच लिया जाएगा। एक उस तरीके से, और एक जो एयर है उसके द्वारा जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस, हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, वहाँ से जो नाइट्रोजन मिल जाए। यही तो दो प्रोसेसेस है ना। अब देखो, ये बहुत मेहनत करके बनाई है हमने। देखिए, ये एटमॉस्फेयर है और ये सॉयल वाला रीजन है, ये पूरा सॉयल का रीजन है और ये पूरा एटमॉस्फेयर का। अब सॉयल में तुम्हें पता है कि प्लांट का कौन सा पार्ट सॉयल में रहता है, रूट रहता है, ठीक है। ये हमने रूट बनाने की कोशिश की थी। अब देखो, तुम्हें एटमॉस्फेयर से हमने तुम्हें बताया कि कोई भी एलिमेंट तुम्हारे एटमॉस्फेयर में वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होती है। तो ऑक्सीजन ले लो तो O2 के फॉर्म में तुम देखोगे, नाइट्रोजन ले लो तो N2 के फॉर्म में देखोगे। तो एटमॉस्फेयर से तुम्हारा जो नाइट्रोजन है उसकी कौन सी फॉर्म आ रही है, N2 की फॉर्म आ रही है। अब तुम नाइट्रोजन का, जब तुम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ले रहे हो, तो जब तुम उसको फिक्स करोगे, जब तुम्हारे बैक्टीरिया उसको फिक्स करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट कर देंगे, एमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। और मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को एमोनिया में जब कन्वर्जन उसका हो रहा था तो हम उसे क्या बोल रहे थे, हम उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल रहे थे। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हुई, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस हुई, ठीक है। फिर जो तुम्हारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, अब ये क्या हो रहा है ना कि NH3 जो है वो तुम्हारे NH4 में एमोनिफिकेशन हो जाएगा। जो NH3 है उसका रिडक्शन करो, फिर एक H जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन कर दो और तुम्हारा एक H जोड़ करके एमोनिया बन जाएगा, ठीक है। तुम्हारा एमोनियम आयन बन गया। और दूसरा, तुमने ये वाला तो जो N2 है, ये प्रोसेस जो चल रही है भैया, ये तो अभी एटमॉस्फेयर से चल रही है ना। अभी सॉयल बाकी है। सॉयल में तुम्हारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे, लाइक ह्यूमस हो गया, डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए। ये जो है, इनसे जो तुम्हारा नाइट्रोजन मिलेगा वो तुम्हें मिलेगा, ऑब्वियसली उनका भी तुम क्या करोगे, एमोनिफिकेशन करा दोगे। यहाँ जो नाइट्रोजन मिलेगा उसका तुम एमोनिफिकेशन करा दोगे और वो एमोनिया में चेंज हो जाएगा। देखो, हम बार बार कह रहे हैं, एटमॉस्फेयर से जो तुम नाइट्रोजन लोगे तुम उसे फिक्स करोगे, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर से तुमने नाइट्रोजन उठाया है, तुम वो देखोगे कि बैक्टीरिया फिक्स करेंगे तो उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं और वो एमोनिया बना देते हैं। लेकिन जो तुम्हारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, तुम उससे जो नाइट्रोजन मिल रहा है उसका एमोनिफिकेशन करोगे, उसको केवल चेंज करोगे। तो यहाँ पे एमोनिफिकेशन की प्रोसेस होगी और एमोनिया बन जाएगा। एमोनिया जो होता है यही हमें चाहिए होता है, जो हमें एमोनियम आयन है यही एक्चुअली में हमें चाहिए होता है। अब जो एमोनिया है, या तो वो डायरेक्ट आपके प्लांट बॉडी में चला जाएगा और अमाइनो एसिड के लिए अमाइनो एसिड बनाने लगेगा, या फिर वो हमारे नाइट्रेट में बदलेगा। देखो फिर क्या होगा, फिर जो तुम्हारा NO3 माइनस है, NO3 माइनस है जो तुम्हारा, वो किस में चेंज हो जाएगा, जो NO3 माइनस है तुम्हारा, जो कि नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट जाएगा फिर नाइट्राइट में बदलेगा और फिर ये क्या हो जाएगा, अपन देखेंगे कि अमोनिया में चेंज हो जाएगा। कुल मिला जुला करके हमें एमोनियम आयन में ही पूरे के पूरे नाइट्रोजन को लेकर के आना है, उसी के फॉर्म में फिक्स करना है। हमें चाहिए केवल एमोनिया या फिर एमोनियम आयन, ओके। और उसी से जो हमारा प्लांट है, अब वो इस एमोनियम का यूज़ करके अमाइनो एसिड बनाने लगेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द साइकिल जो कि आपको पढ़नी थी। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है बाय वॉल्यूम। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है प्लांट के लिए कुछ एनएरोबिक बैक्टीरियाज का हेल्प लेकर के। कैसे बैक्टीरियाज, एनएरोबिक बैक्टीरिया मतलब कि जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करते हो, उनको ऑक्सीजन से घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम ऑक्सीजन है या नहीं है, वो बढ़िया से अपना काम करेंगे।
ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ये आपको समझ में आ गया। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इसको डिस्कवर किया गया था, डच के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था मार्टिनस बेजरेनिक। 1901 में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की डिस्कवरी हुई थी। किसके द्वारा? मार्टिनस के द्वारा। ओके, ये चीज़ आपको याद हो गई। अब हम बार बार आपको बता रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है अगर हम उसमें बायोलॉजिकल आगे लगा रहे हैं तो डैट मीन्स कि वो नेचुरली होगा, बैक्टीरियाज के द्वारा होगा। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम ये वाला देखेंगे, नेचुरल वाला। ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन सिंथेटिक भी हो सकता है, मतलब इंडस्ट्रीज़ के द्वारा भी इनको हम जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर सकते हैं। कि इंडस्ट्रियल कैसे कि N2 को हमने लिया और उसको NH3 अमोनिया में चेंज कर दिया, ये लैब वगैरह का काम कर दिया। लेकिन नेचुरली जो कि हम बायोलॉजिकल पढ़ रहे हैं बैक्टीरियाज के द्वारा, उसमें हम देखते हैं कि कुछ जो होता है वो नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, मतलब कि नेचर के द्वारा जो लाइटनिंग की प्रोसेस होती है, जो लाइट चमकती है उससे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजन के वो टूट जाते हैं, कुछ ऑक्सीडाइज होते हैं और फिर वो नाइट्रोजन जो है उसका फिक्सेशन हो जाता है, और कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो ये भी नेचर ने किया है, लाइटनिंग एंड फोटोकेमिकल की भी प्रोसेस यहाँ पे नेचर कर रहा है, डेट्स वाई हम उसे नेचुरल बोल रहे हैं। और कुछ जो है वो बायोलॉजिकल तरीके से होगा जिसमें कि हम बैक्टीरिया का हेल्प लेते हैं, और बैक्टीरिया भी हमारे नेचर से ही रिलेटेड है, डेट्स वाई हम इसको नेचुरल में रखते हैं। तो बैक्टीरिया के द्वारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। एंड में आप देखते हो कि आपको NH3 जो है वो मिलता है। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि डायजोट्रॉप जो है उनका यूज़ आप यहाँ पे देखते हो। ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको सिंथेटिक भी आप देखते हो, कृत्रिम भी देखते हो, और नेचुरल प्राकृतिक भी देखते हो। कृत्रिम मतलब सिंथेटिक में आप इंडस्ट्रियल औद्योगिक देखते हो, प्राकृतिक में आप गैर जो जैविक है मतलब नॉन बायोलॉजिकल, और कुछ जो जैविक हैं बायोलॉजिकल उनके द्वारा आप नाइट्रोजन का फिक्सेशन देख लेते हो। ओके। उसके बाद कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पूरा पढ़ लिया कि 78% हमारे नेचर में, पूरे इन्वायरमेंट में बाई वॉल्यूम नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो कि वेस्ट है, उसका भी कोई काम नहीं है। अब चाहिए हमें कि भैया तुम्हें हम फिक्स कर दें, तुम भी कोई काम धाम करो। फिर वो फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को बुलाते हैं जो कि केवल से केवल प्रोकैरियोट्स होंगे, और वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही काम करेंगे। उनकी यही होती है ख्वाहिश कि भैया हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन को दूर रखो। फिर तुम्हारे जो बैक्टीरिया तुम लेकर के आते हो वो क्या करते हैं, वो नेचुरली क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देते हैं। ये तुमने पढ़ा। अब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया थोड़ा और जान लेते हैं उनके बारे में। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि रिलेशनशिप बना के रहेंगे। दे कांट बी लाइक लिव अलोन, इनको चाहिए, इनको हमेशा ही प्यार चाहिए, और ये चाहिए इनको कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाए। तो कुछ जो होते हैं वो विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन, मतलब वो नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते, मतलब नोड्यूल कुछ ऐसा होता है, गांठें नहीं बनाते हैं। ठीक है। उसके द्वारा बिना गांठें बनाए ही वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं। और कुछ जो होते हैं वो गांठें बना देते हैं, एक मास बना देते हैं। हम कल जो प्रोसेस है, जब फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। वहीं से आप स्टेप नोड्यूल भी समझ जाओगे। इवेंचुअली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप नोड्यूल फॉर्मेशन वहाँ पे हम आपको समझा देंगे। नोड्यूल मतलब बस एक मास होता है, एक सेलुलर मास, जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इस सेलुलर मास को नहीं बनाते हैं, और उसके अलावा बिना बनाए ही नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं कुछ। अब ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं और इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखो, तो लीफ ऑफ एजोला जो है ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन। और कोलरॉइड रूट, आप साइकस का आपने पढ़ा होगा, साइकस का बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक ये फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि कोलरॉइड रूट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में आता है। तो ये नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। नोड्यूल फॉर्मेशन करने वाले कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट में भी पाए जाते हैं और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में भी पाए जाते हैं। ठीक है। अब लेग्यूमिनस क्या होते हैं, वो पी वाले प्लांट जो होते हैं, जितने पी प्लांट हैं वो सभी लेग्यूमिनस, मटर वाले जितने पौधे होते हैं, सीरियल, पल्सेस, दालें जानते हो ना, जो पल्सेस वगैरह होते हैं, वही वाली बात हो रही है। तो वो जितनी भी फैमिलीज के प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस, नॉन लेग्यूमिनस, वहाँ पे आप नोड्यूल फॉर्मेशन देखते हो। ये जो नॉट्स होते हैं ना, नोड्यूल्स जो होते हैं, वो आपके रूट में भी बनाए जा सकते हैं, तो आप उसे रूट नोड्यूल कहोगे। जो बैक्टीरिया है वो रूट के साथ जब नोड्यूल्स बनाएंगे तो उसे रूट नोड्यूल्स कहेंगे, और जब स्टेम के साथ बनाएंगे तो स्टेम नोड्यूल्स कहेंगे। तो विदाउट नोड्यूल बनाए कुछ बैक्टीरिया नहीं कर पाते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन बनाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो नोड्यूल फॉर्मेशन करके देन नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कुछ बैक्टीरिया फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। अभी ऊपर हमने सिम्बायोटिक में बताया,
कि उनको किसी ना किसी के साथ रिलेशन बनाना है। फ्री लिविंग मतलब कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, कुछ नहीं है, हम अकेले ही नाइट्रोजन फिक्स कर लेंगे, हमें कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं। तो ये अकेले मस्त मौज में घूमने वाले बैक्टीरिया होते हैं, इनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, चिल मारते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते चलते हैं। तो इसमें भी कुछ एरोबिक होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन से दोस्ती होती है इनकी कि भाई नहीं तुम भैया एरोबिक में ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये चाहते हैं, ना 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 हमको तो चाहिए, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं एजेटोबैक्टर के जितने भी स्पीसीज़ हो गए और एजोस्पाइरुलम के जितने भी स्पीसीज़ हो गए। स्पीसीज़ मतलब कि बहुत सारे, अब ये जीनस है ना, एजेटोबैक्टर के आगे कितने सारे स्पीसीज़ होंगे। तो एजेटोबैक्टर के जितने स्पीसीज़ और एजोस्पाइरुलम के जितने स्पीसीज़ हैं ये सभी एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और कुछ एनएरोबिक होते हैं जिनको ऑक्सीजन से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो ऑक्सीजन से बहुत दूर रहते हैं, तुम रहो ना रहो भाड़ में जाओ, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्रोमैटियम के कुछ स्पीसीज़ हो गए और क्लॉस्ट्रीडियम के कुछ स्पीसीज़ हो गए। ये सब जो होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, अकेले मस्त अपना ये काम करते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हो गए। तो डेट्स ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो, डेट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो ऑफ BSc 5th सेमेस्टर बॉटनी यूनिट 3rd। नाउ हम मिलेंगे कल के वीडियो में। और आपके खुशी के लिए बता दें कि इस यूनिट में केवल 3 ही वीडियो आएगी, 3 वीडियो में आपका पूरा ये खत्म हो जाएगा। देन वी विल मूव ऑन आवर लिपिड मेटाबॉलिज्म। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। जल्दी से यार, जल्दी से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कराओ। आई नो अभी 24 या 23 पे हैं, बट स्टिल आई वांट, सपने बड़े देखने चाहिए। तो 1 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंचाना है, उसकी हेल्प आपको करनी है। अगर आप हम पे पसंद करते हैं, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल खोल के हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगेन BSc 5th सेमेस्टर के बॉटनी का सेकेंड टॉपिक है ये। अगर आप किसी भी क्लास में हो और आपके लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, आप हमसे पढ़ रहे हो, तो क्लास मैटर नहीं करती है, कंटेंट मैटर करता है, समझना मैटर करता है। ओके, आप आराम से समझिए। अगर आपको कहीं भी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप इसको ईजिली समझ सकते हो, क्लास डजंट मैटर। ओके, ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल बहुत अच्छे से समझ ली थी, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था हमने ट्रेक बंद, ठीक है। और बंद में या बैंड जो था, इसमें हमने ये देखा था कि B था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, A से पढ़ा एमोनिफिकेशन, N से पढ़ा नाइट्रिफिकेशन एंड D से पढ़ा डीनाइट्रिफिकेशन। ये सब आपको क्लियर है ना। आज हम लोग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और उस फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि रूट नोड्यूल फॉर्मेशन क्या होता है, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन देखोगे आप। प्लस आप बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है तो ऑब्वियसली नाइट्रोजनेज एंजाइम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नॉड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, फिजियोलॉजी में अपन क्या पढ़ेंगे ना, फिजियोलॉजी में हम लोग को बेसिकली देखना होगा कि एक्चुअली में रूट नोड्यूल्स जो हैं वो कैसे बन रहे हैं, ठीक है, वो कैसे बन रहे हैं। और बायोकेमिस्ट्री में वो बनने के बाद जो बैक्टीरिया रूट नोड्यूल बना रहा है, ये फिजियोलॉजी हो गई, कौन सा बैक्टीरिया बना रहा है, कैसे बना रहा है, ये सब फिजियोलॉजी हो गई, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में भाई बनने के बाद कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये सब पढ़ेंगे। टॉपिक एक ही है, ठीक है। इससे पहले भी तुमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, इससे पहले भी तुमने बहुत सारे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से टॉपिक्स पढ़े हैं, लेकिन उसका टॉपिक का नेम चेंज कर दिया गया है, घुमा दिया गया है, बस और कुछ नहीं है। ओके, तो आज पढ़ते हैं ये। और इंट्रोडक्शन तो भाई ज़रूरी था इतना बोलना। अब देखिए, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ने से पहले जो प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ाई थी आपको, नाइट्रोजन साइकिल वाली, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ाए थे, वहाँ हमने आपको बताया था कि नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कुछ एक स्पेशल बैक्टीरियाज होते हैं जो कि केवल से केवल प्रोकैरियोट्स होंगे। ये बात हमने आपको बताई थी कि जितने भी बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्स करेंगे वो हमेशा ही प्रोकैरियोट्स होंगे, कभी भी ये यूकैरियोट नहीं होंगे, ठीक है। अब जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, वो बहुत तरीके से पाए जा सकते हैं। वो फ्री लिविंग भी पाए जा सकते हैं, ठीक है, मतलब अकेले उनको किसी से फ़र्क नहीं है भाई, वो अकेले ही नाइट्रोजन फिक्स कर लेंगे। और कुछ जो होते हैं वो सिम्बियोटिक होते हैं, मतलब कि ये रिलेशनशिप बना करके
ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। अगर प्लांट के साथ ये रिलेशनशिप बना रहे हैं तो ये कहेंगे अरे ऐसा है प्लांट भाई, तुम हमें खाना दे दो, हम तुम्हें नाइट्रोजन दे देंगे, हो गया हमारा काम। तो ये कुछ जो सिम्बियोटिक है ये अपने फ़ायदे, जब तक इनका फ़ायदा ना हो तब तक ये कोई काम नहीं करते हैं। लाइक मान लीजिए कि ये आपका कोई भी प्लांट है, ठीक है, एंड दिस इज़ द रूट हियर, ओके, लाइक ये आपका मान लीजिए रूट है। तो ये जो हमारे सिम्बियोटिक होते हैं बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल रूट का ही दे रहे हैं क्योंकि वही हमें पढ़ना है। तो ये रूट में जाएंगे और कहेंगे ऐसा है भाई, तुम हमें खाना दो फोटोसिंथेसिस से, जो तुम खाना बना रहे हो, तुम हमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो खाना बना रहे हो वो दे दो, और हम तुम्हें क्या करेंगे ना, हम यहाँ से तुम्हें नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके तुम्हें नाइट्रोजन दे देंगे। तो तुम्हारा नाइट्रोजन की पूर्ति कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि भाई तुम्हें तो नाइट्रोजन चाहिए प्लांट भाई, तुम्हें तो चाहिए नाइट्रोजन। क्यों चाहिए, क्योंकि तुम्हें भाई बहुत सारे प्रोटीन्स बनाने होते हैं, तुम्हें भाई न्यूक्लिक एसिड बनाना होता है, न्यूक्लिक एसिड में तुम आरएनए डीएनए सब कुछ बनाते हो जो कि तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है, तो भाई तुम्हें तो चाहिए, ठीक है। तो तुम प्रोटीन ले लो हमसे और हमें खाना दे दो। तो भाई प्लांट कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन करेगा ये, ओके। अब देखो होगा क्या कि जो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ तो होते हैं जो नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, नॉड बनाते हैं। जैसे नॉड क्या होता है समझो, लाइक तुम धागा देखे हो, ऐसे धागा, मान लीजिए ये धागा है और तुम क्या करते हो, इस धागे को अगर बांध देते हो तो होता क्या है कि मान लो इस धागे को तुमने ऐसे इधर ले आया और इधर लाया और बीच में बांध दिया, तो तुम यहाँ पे देखते हो कि नॉड बन जाता है, गांठ बन जाती है। ऐसे ही फिर तुमने इधर बांध दिया, ये गांठ बन गई। तो तुम्हारा जो रूट होता है वो एक्चुअली में धागे जो रेशे होते हैं ना, धागे के ही समान तुम्हारा ऐसा ये रूट होता है, ठीक है। अब ये जो आते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, इसमें जैसे धागे, एक धागे को तुम कई बार क्या करो, बांध दो उसी धागे में, लाइक एक धागा तुमने लिया, उसको तुम बांधे जा रहे हो, उसी में बांधे जा रहे हो, तो वो देखोगे कि एक ऐसा टाइम आएगा जब बहुत एक मोटा सा एक नॉड बन जाएगा। उसी प्रकार से जो रूट होते हैं उसमें क्या करते हैं ये बैक्टीरिया, ऐसे नॉड का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। अब नॉड वर्ड तुम याद रखो, नॉड वर्ड मान लिया आज बहुत ट्रिकी, मतलब ये ऐसा वर्ड है ना कि तुमको पूरा कुछ समझ में आ जाएगा और हम बहुत अच्छे से समझाएंगे भी, क्योंकि हम थोड़ा कोशिश करते हैं आपकी लैंग्वेज में आपको समझाने की, ठीक है। तो आपको समझ में आए कि जैसे आपका एक धागा होता है वह उसमें आप नॉड बना रहे होते हो, उसी तरीके से जो आपकी रूट्स होती हैं वो भी धागे के समान पतली पतली होती हैं, उसमें जो राइजोबियम होता है वो जा करके नॉड बना देता है, गांठ बना देता है, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो नोड्यूल फॉर्मेशन करने के बाद ही उनका ये ऐसा रहता है कि नहीं भाई हम नॉड बनाएंगे उसके बाद ही हम नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। तो फिर प्लांट कहता है कि भाई तुम्हारा बहुत ज़्यादा झंझट चल रहा है, मतलब तुम्हारी बहुत मांगे हो रही हैं, तुम्हें खाना भी चाहिए, तुम्हें रूट में नॉड भी बनाना है। तो फिर वो आराम से समझाता है जो प्लांट है उसको, जो तुम्हारा राइजोबियम बैक्टीरिया, हम मान के चलते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत फेमस बैक्टीरिया है। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया वो विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन, मतलब कि अगर उसने नॉड नहीं बनाया तो वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाएगा। तो वो आराम से आपके प्लांट को समझाएगा कि देख भाई ऐसा है कि अगर हम नीचे सॉयल में रह रहे हैं तो हमको थोड़ा बहुत घर दोगे तभी तो हम रहेंगे ना। तो तुम अपने रूट में, तुम्हारे रूट में एक तो हम रह रहे हैं, तुम्हें नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो हमें घर बनाने दो तभी तो हम रहेंगे। तो एक्चुअली में ये जो नॉट्स होते हैं दे आर द हाउस ऑफ द राइजोबियम, ऐसा बोल सकते हो मेरी लैंग्वेज में कि ये होते हैं इनके हाउस। अब इसी हाउस में ये क्या करते हैं, राइजोबियम रहते हैं और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को मस्त यहाँ पे, जैसे आपका घर है ना, आप अपने घर में खाना बना रहे होते हो तो आपने अपना घर बनाया है, वैसे ही राइजोबियम जो होता है वो भी नॉड बनाता है, अपना घर बनाता है और उसमें खाने के रूप में वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। फिर वो नाइट्रोजन दे देता है प्लांट को, ऊपर चला जाता है रूट के द्वारा, और जो तुम्हारे खाना होते हैं जो कि तुम्हारे रूट के पास आते हैं फोटोसिंथेसिस में बन के, जो खाना प्लांट में रूट के पास आता है वो राइजोबियम आराम से ले लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती हैं कि नॉड इज एक्चुअली, आप ऐसे बोलो कि घर है राइजोबियम का, वो घर बना रहा है, ओके। अब देखो, तो नोड्यूल फॉर्मेशन करना जरूरी है, लेकिन ये लेग्यूमिनस प्लांट में भी नोड्यूल फॉर्मेशन होता है और नॉन लेग्यूमिनस में भी होता है। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट में ही नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, नहीं, जो हमारे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट हैं उनमें भी आप नोड्यूल का फॉर्मेशन देखते हो। लेग्यूमिनस मतलब क्या होते हैं कि जितनी दालें वाली हो गई ना प्लांट, लाइक आपके पी प्लांट हो गए, ठीक है, जो मटर का प्लांट होता है, ठीक है, पी प्लांट, और पी फैमिली भी आप इसको बोलते हो। तो जितने भी दाल वगैरह वाले आपके प्लांट्स हैं उन सभी को आप लेग्यूमिनस बोलते हो, और उसके अलावा जो होते हैं वो नॉन लेग्यूमिनस होते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लेग्यूमिनस प्लांट में आप देखते हो कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, वेट अ मिनट,
आप लेग्यूमिनस प्लांट में ना एक ऑर्गेनिज्म जो कि आपका बैक्टीरिया है राइजोबियम, ठीक है, इसको देखते हो कि ये आपका जो नाइट्रोजन फिक्स है उसके लिए नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में फ्रैंकिया नाम का जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इज ऑल अबाउट दोज बैक्टीरिया जिन्हें केवल काम नहीं करना, उन्हें काम के लिए कुछ वापस चाहिए भी। तो वो क्या करेंगे, प्लांट के साथ अपना रिलेशन बनाएंगे, ये प्लांट है, ये बैक्टीरिया है, ये इसको कुछ देगा, ये इसको कुछ देगा, ये वाला रिलेशन बना करके ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए वही सिंपल सी बात है कि ये रूट में क्या करते हैं, छोटे छोटे नॉट्स जो हैं वो हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया ऐसे जो आते हैं वो बना लेते हैं, वो नाइट्रोजन कंपाउंड देते हैं आपके प्लांट को, और फोटोसिंथेसिस का जो भी प्रोडक्ट मिलता है, खाना मिलता है, वो खाना आपके राइजोबियम को दे दिया जाता है। तो एक बैलेंस चलता रहता है, ठीक है। और जो नाइट्रोजन होता है वो कहाँ से मिल रहा है, हमारे इन्वायरमेंट से। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ाया था कि इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन है, फालतू का पड़ा हुआ है, तो यूज़ तो करना है। तो यूज़ करने के लिए ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये इसको फिक्स कर देते हैं और ये प्लांट को दे देते हैं, और प्लांट इसके बदले में इनको खाना पानी दे देता है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई। अब देखिए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर नाम से आप इन बैक्टीरिया को जानते हो। क्या जानते हो कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ये लेग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि रूट में नॉट्स बनाएगा। और फ्रैंकिया जो है ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि एल्नस प्लांट हो गया, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सर जो है फलीदार पौधों में जड़ की गांठों में राइजोबियम जो है वो बनाएगा गांठ, ठीक है, पौधों की जड़ में। और अल्नस जैसे गैर फली पौधों में जो होता है फ्रैंकिया नाम का जो बैक्टीरिया है वो जड़ में गांठें बनाएगा, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अच्छा, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन द बिग टर्म, ठीक है। अब देखिए इसको बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये छोटा छोटा ये नोड्यूल्स है, ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे, दीज आर द नोड्यूल, दीज आर द हाउसेज ऑफ राइजोबियम, जहाँ वो रह करके क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं इन्वायरमेंट से और मस्त फिक्स कर रहे हैं। अब देखो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, रूट नोड्यूल में अगर तुम इस टर्म को तोड़ो, क्योंकि हमको तो भाई बिना टर्म तोड़े कुछ समझना नहीं है और ना ही समझाना है, ठीक है। देखो रूट मतलब क्या, सबसे पहले तुम समझो, तुम्हारे जो प्लांट, ओवरऑल प्लांट की बात करते हैं, तुम्हारे प्लांट में तुम फ्लावर देखते हो, ठीक है, फिर तुम अपना स्टेम देखते हो और फिर तुम रूट देखते हो, ठीक है। एंड इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि लीव वगैरह, तो ये तुम लीव देख रहे हो, ठीक है। देखो अच्छा ये बताओ जो तुम्हारा फ्लावर है वो किस काम में आ रहा है, जो तुम्हारा फ्लावर है ये तुम्हारे पॉलिनेशन के काम में आता है, ठीक है। ये किसके काम में आता है, पॉलिनेशन के काम में आता है, ओके। जो तुम्हारा स्टेम है ये सपोर्ट सिस्टम के काम में आता है, मतलब ऑब्वियसली एक एंकर देने के लिए, एक अच्छे से सपोर्ट देने के लिए वो काम आ रहा है। तुम्हारे लीव जो है वो फोटोसिंथेसिस के काम आ रही हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के काम आ रही हैं, ओके। अब तुम्हारा रूट बचा, रूट ये बताओ सिवाय पानी खींचने के कोई काम करेगा, सिवाय पानी खींचने के ये कोई काम करेगा, ऑब्वियसली करेगा। और वही जिम्मेदारी हमने रूट को दी हुई है कि भाई तुम खाली पानी ही खींचोगे क्या, खाली नीचे मजबूती ही दोगे क्या, और कुछ नहीं करना है तुम्हें। तो रूट बोलता है नहीं भाई हम करेंगे ना, हम बुलाते हैं बैक्टीरिया को, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने रूट को क्या कर दिया, इनको काम दे दिया, ठीक है। हमने जो रूट है हमने इनको क्या बोल दिया कि ऐसा है रूट, भाई तुम नाइट्रोजन फिक्स करो। तो रूट जो है यही हमेशा आप देखोगे सबसे ज़्यादा, स्टेम नोड्यूल आप उतना नहीं पढ़ते हो, रूट में ही नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है और रूट ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, आपको ये याद रखना है। फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई कि हमारे ओवरऑल प्लांट की बात करें तो सबके डिफरेंट डिफरेंट काम निर्धारित हैं, उसी में से जो हमारा रूट है उसी का काम है क्या करना, नाइट्रोजन को फिक्स करना। अब जो हमारा रूट है ये नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, बट इसके लिए इसको कुछ चाहिए होगा। कैसे करेगा ये फिक्स, नोड्यूल का फॉर्मेशन करके, ठीक है। नोड्यूल क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे मास होते हैं, ठीक है, ये ऐसे छोटे छोटे मास होते हैं जो कि हेल्प करते हैं रूट को। किसे हेल्प कर रहे हैं भाई, ये हमारे रूट को हेल्प करते हैं। किस में हेल्प कर रहे हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब रूट नोड्यूल बन क्यों रहा है,
भाई राइजोबियम है वो आ रहा है तो उसको चाहिए रहने के लिए ना कोई जगह, उसको रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो अपना यहाँ पे घर बनाता है रूट में, एक सेटल हो जाता है कि हम यहीं पर रहेंगे और हम क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करेंगे। तो आपको समझ में आया कि रूट है, रूट ने पहले जिम्मेदारी ले ली कि भाई हमें नाइट्रोजन फिक्स करना है। अब जिम्मेदारी लेने के बाद उसने बैक्टीरिया को बुलाया, अब भाई बैक्टीरिया को उसने बुलाया है तो ऑब्वियसली घर रहने के लिए देगा, तो वो घर भी दे देता है कि चलो भाई ठीक है तुम रह लो। तो तुम्हारा जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है, तो हम लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम राइजोबियम बैक्टीरिया जो है उसको हमेशा कंसिडर करेंगे। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो आपका रूट का नोड्यूल बनाएगा, रूट में नोड्यूल बनाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन मतलब क्या कि रूट में नोड्यूल का जो बनना है उसी प्रोसेस को हम लोग रूट नोड्यूल फॉर्मेशन कह रहे हैं। कौन बना रहा है, राइजोबियम बना रहा है। राइजोबियम क्यों बना रहा है, राइजोबियम इसलिए बना रहा है क्योंकि वो एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, वो होस्ट की ज़रूरत उसको होती है अपने खाने की पूर्ति के लिए, तो वो जाता है कहता है भाई तुम हमें खाना दो, हम तुम्हें नाइट्रोजन देंगे, डील डन हो जाती है और रूट नोड्यूल फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या कि हमारे जड़ों में गांठें बनना स्टार्ट हो जाता है। अब जो तुम्हारे प्लांट की रूट है उसने राइजोबियम को बुलाया है, तो राइजोबियम की कुछ खासियत होगी, तुम्हें जानना है क्यों राइजोबियम को ही बुलाया यार, क्यों नहीं हम थियोबैसिलस को बुला दे रहे हैं, क्यों नहीं हम न्यूमोनिया को बुला दे रहे हैं, क्यों नहीं हम किसी एल्गी फंजाई को बुला दे रहे हैं, क्यों हम राइजोबियम को बुला रहे हैं, ये भी तो जानना जरूरी है ना यार। क्यों क्यों आखिर तुम्हारे रूट ने केवल राइजोबियम को बुलाया, इस वजह से क्योंकि जो तुम्हारा राइजोबियम होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। तो टेल मी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, फिर ये रॉड शेप के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, ऐसे ये रॉड शेप के होते हैं। ठीक है, ये ऐसे रॉड शेप के होते हैं। मोटाइल होते हैं मतलब कि चल फिर सकते हैं। अब ये रूट में घूम घूम करके अपना घर बनाएंगे, ऐसे याद रखना कि ये गतिशील होते हैं, मोटाइल होते हैं, ये चल सकते हैं। ये ग्रो फ्री लिविंग इन सॉयल, ये अगर इनको मिट्टी मिल जाए तो ये स्वतंत्र रूप से रह करके अपना वो काम करते हैं और बढ़ते जाते हैं नंबर में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो नंबर में बढ़ रहे हैं तो वो फ्री लिविंग कहलाएंगे, नहीं, मतलब ये बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंटली वो अपना, वहाँ पर उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपना बढ़ रहा है, वो उसको एक बार रूट मिल गई तो फिर वो वहाँ पे अपना काम चालू रख रहा है, उसको फिर नहीं जरूरत है कि कोई आए और अपना वो क्या कहते हैं गिट्टी बालू उठवाए, नहीं नहीं, वो खुद ही कर लेगा, वो खुद ही अपना नोट बनाएगा, खुद ही घर बनाएगा। ठीक है, फिर ये इन्फेक्ट करता है लेग्यूमिनस प्लांट को। ऑब्वियसली इन्फेक्शन एक टर्म है जो कि बुरा टर्म है, लेकिन जब हम लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम की बात करते हैं तो ये टर्म आप नेगेटिव लेकर के नहीं चलोगे। ठीक है, क्योंकि ये अच्छे के लिए हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है। इन्फेक्शन इज नॉट अ बैड टर्म फॉर हियर। ठीक है, यहाँ पे बैड टर्म नहीं है वो आप इतना जानो कि वो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए अच्छी चीज़ें हो रही है। अगर बैड होता तो आपका लेग्यूमिनस जो प्लांट होता है वो मर जाता, लेकिन वो मरता नहीं है, वो कोऑपरेट करता है। क्यों, क्योंकि उसे नाइट्रोजन मिल रहा होता है। ठीक है, अब ये फॉर्म करता है रूट नोड्यूल। देखिए हमने आपको पढ़ाया कि रूट नोड्यूल होता है, स्टेम नोड्यूल होता है, तो ये डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है कि कौन सा बैक्टीरिया रूट नोड्यूल बना रहा है, कौन सा स्टेम में जाके नोड्यूल बना रहा है। तो राइजोबियम जो है वो स्पेसिफिकली आपके रूट में बनाएगा। कैसे याद रखना है, आर फॉर राइजोबियम, आर फॉर रूट। ओके, क्या याद रखना है, आर फॉर राइजोबियम एंड आर फॉर आपका रूट। तो जो राइजोबियम है वो हमेशा ही रूट में आपके नोड्यूल्स बनाएगा। तो ये कुछ खासियत थी जिसकी वजह से जो रूट था उसने स्पेसिफिकली राइजोबियम को ही कॉल किया कि भैया तुम ही आओ, और कोई नहीं चाहिए हमें, तुम मस्त, तुम्हें एक बार तुम्हें रूट मिल जाएगी, तुम आराम से सॉइल में क्या करोगे, नोड्यूल फॉर्मेशन करने लगोगे, तुम्हें घंटा किसी से फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अब रूट नोड्यूल फॉर्मेशन तभी होगा जब तुम्हारे बैक्टीरिया में जो राइजोबियम है उसमें नॉड जीन की प्रेजेंस होगी। अगर नॉड जीन नहीं होगा तो फिर नोड्यूल नहीं बनेगा। समझ लो, देखो ये नॉड टर्म कितना ज़्यादा यूजफुल है ना, हमने बताया आपको कि जो नॉड है, नोड्यूल एक बैक्टीरिया तभी बनाएगा जब उसमें नॉड जीन होगा। अब ये नॉड जीन जो है इसको आप निफ जीन भी कहते हो। ठीक है, ठीक है, आप इसको निफ जीन भी कहते हो और फिक्स जीन भी कहते हो। इस चीज़ को याद रखना कि नॉड जीन जो है, NOD जो है, इसे आप NIF निफ जीन भी कहते हो और आप फिक्स जीन भी कहते हो। नॉड जीन अगर बैक्टीरिया में नहीं होगा तो ये नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है, और आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि रूट नोड्यूल फॉर्मेशन जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा होता है, लाइक राइजोबियम, और नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस बैक्टीरिया में नॉड का
होना प्रेजेंट, मतलब नॉड जीन जो है उसका प्रेजेंट होना कंपलसरी है। बहुत इजी है कि बैक्टीरिया नोड्यूल फॉर्मेशन कर रहा है तो उसके लिए नॉड जीन चाहिए उसको, ठीक है। तो कुछ हमारे स्पेसिफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए निफ या फिर नॉड या फिर फिक्स जीन जिसे हम कहते हैं, ये चीज़ होना उसमें कंपलसरी है, ये जीन होना कंपलसरी है। अब ये जो जीन था इसको पढ़ा गया था क्लैप्सिला न्यूमोनी में। ये एक तरीके का क्या है, क्लैप्सिला न्यूमोनी जो है ये एक बैक्टीरिया है और इसमें इस जीन को पढ़ा गया, निफ जीन को पढ़ा गया। किसके द्वारा पढ़ा गया, स्टेरिकर के द्वारा। किसके द्वारा, स्टेरिचर के द्वारा। किसके द्वारा पढ़ा गया, स्टेरिचर के द्वारा पढ़ा गया कि भाई स्टेरिचर ने बताया कि जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं अगर उनके पास नॉड जीन नहीं होगा तो वो नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। अब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या कर रहा है नॉड जीन, भाई ऐसा क्या कर रहा है नॉड जीन कि उसके बगैर से नहीं हो पाएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। तो हमारे स्टेरिचर ने बोला कि देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि आपके नॉड जीन दिखाते हैं। क्या फंक्शन दिखाते हैं, सबसे पहले FeMO प्रोटीन का सिंथेसिस करना, उसके बाद Fe प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ये दोनों ही प्रोटीन हमारे नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, हमारे नाइट्रोजिनेज एंजाइम की जान है। अगर ये दोनों प्रोटीन नहीं रहेंगे तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम नहीं रहेगा, और अगर नाइट्रोजिनेज एंजाइम नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भूल जाओ, तुम भूल जाओ नाइट्रोजन का फिक्सेशन और भूल जाओ कि प्लांट में नाइट्रोजन जाएगा। बिकॉज नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज द लाइक हार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। अगर नाइट्रोजन जो नाइट्रोजिनेज जो है अगर वो ना रहे तो नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो नाइट्रोजिनेज को बनाने के लिए, नाइट्रोजिनेज जो होता है अभी आगे आपको पढ़ाएंगे, वो 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, 2 कंपोनेंट से बना होता है। एक कंपोनेंट वो होता है FeMO प्रोटीन और दूसरी यूनिट जो दूसरा कंपोनेंट है वो आपका फेरोडॉक्सिन प्रोटीन। अब ये दोनों जो प्रोटीन है ये कौन बना रहा है, ये नॉड जीन बना रहा है। अगर ये ना बनाए तो नाइट्रोजिनेज नहीं रहेगा, और नाइट्रोजिनेज नहीं रहेगा तो फिर नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होगा। इसीलिए ये दोनों ही प्रोटीन हमारे नाइट्रोजिनेज एंजाइम के हैं। तो हमारा नॉड जो जीन है वो किस लिए हेल्पफुल है, बताओ वो किस लिए हेल्पफुल है, वो हेल्पफुल है नाइट्रोजिनेज एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के सिंथेसिस के लिए। और फिर आप जब हम आपको नाइट्रोजिनेज एंजाइम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप पढ़ोगे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टू नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है और H+ बाहर से आता है, तब जा कर के एमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होता है, तब जा कर के एमोनिया का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमें चाहिए, हमारे प्लांट को चाहिए वही चीज़। तो ये फॉर्मेशन भी हमारे नॉड जीन की वजह से ही हो पाता है। अगर नॉड जीन ना रहे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको नॉड जीन चाहिए ही चाहिए आपके जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं उसमें। अगर ये नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है, आगे की कोई प्रोसेस नहीं होने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए पहले हमने आपको राइजोबियम बैक्टीरिया पढ़ाया, फिर उसमें जो कंपलसरी चीज़ है नॉड जीन, फिर हमने उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने समझ लिया कि रूट नोड्यूल फॉर्मेशन जो है वो रूट में होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है, नॉड जीन के द्वारा होता है, जो कि हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, ठीक है। देखो होता क्या है कि जो प्लांट रूट है, ठीक है, जो पौधे की जड़ें होती हैं वो विशिष्ट फ्लेविनॉइड जो हैं वो श्वसित हमेशा ही कॉन्स्टिट्यूएंटली वो क्या करती हैं ना, वो सिक्रीट करती रहती हैं, निकालती रहती हैं। जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो स्पेसिफिक फ्लेविनॉइड जो हैं वो हमेशा एक रेगुलर तौर पे अपने अंदर से सिक्रीट करते रहते हैं, जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया, हमने बोला ना कि रूट जो है वो राइजोबियम के पास ही कॉल करेगा कि तुम ही आओ। अब वो कॉल, भाई हमारा रूट तो फ़ोन लेके नहीं घूम रहा है ना यार, वो क्या करेगा, वो फ्लेविनॉइड सिक्रीट करेगा और राइजोबियम को क्या करेगा, बुलाएगा। अब कैसे बुलाएगा, जैसे ही वो फ्लेविनॉइड जो वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, ये फ्लेविनॉइड जो होता है ये ट्रिगर कर देता है राइजोबियम के एक्टिवेशन को। क्या करता है, जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया है उसके नॉड जीन एक्सप्रेशन को, जो नॉड जीन हमने ऊपर पढ़ा है ना,
जो कि सबके लिए ज़रूरी है। नॉड जीन क्या करेगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनाएगा। तो नॉड जीन जो है उसको ये क्या कर देता है, ट्रिगर करता है, राइजोबियम को बुलाता है और नॉड जीन जो कि हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया में प्रेजेंट है उसको ट्रिगर कर देता है, उसको सक्रिय कर देता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि काम पे लग जाओ। तो जैसे ही फ्लेवोनॉइड निकला, राइजोबियम के पास पहुंचा, राइजोबियम में जो नॉड जीन एक्सप्रेशन है वो चालू हुआ। जैसे ही वो चालू होगा नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनना भी चालू हो जाएगा। अब ड्यूरिंग इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन ही हम इसको बोलेंगे क्योंकि बैक्टीरिया है, लेकिन इन्फेक्शन इज नॉट अ बैड टर्म, आई एम अगेन सेइंग दिस कि ये बैड टर्म नहीं है यहाँ पे। तो ड्यूरिंग इन्फेक्शन मतलब क्या कि जब रूट के पास जो आपके राइजोबियम बैक्टीरिया हैं वो आकर के कलेक्ट होने लगेंगे, एक्यूमुलेट होने लगेंगे नियर द रूट, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया रूट को पेनिट्रेट करेंगे। हमने बोला ना वो घर बनाएंगे, घर बनाने के लिए उनको रूट में घुसना पड़ेगा, तो वो पेनिट्रेट करेंगे और क्या करेंगे, थ्रेड लाइक अपीयरेंस एक बना देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये रूट है आपकी, चलिए अभी आगे आपको हम फोटो दिखाएंगे। तो रूट में वो क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, घुसेंगे और एक थ्रेड नुमा एक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसे हम इन्फेक्शन थ्रेड के नाम से जानते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया हमेशा बेचारे बदनाम हैं कि ये तो डिसीज ही कॉज करने वाले हैं। लाइक हम तो लैक्टोबैसिलस सोचो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन कोई सुन ले अगर छोटा बच्चे की बैक्टीरिया है तो वो तो यही समझेगा ना कि भाई ये तो खराब चीज़ है, क्योंकि बैक्टीरिया बदनाम है। तो आप जान रहे हो कि बैक्टीरिया जैसे ही आया उसको बोला गया कि ये इन्फेक्शन कर रहा है और इन्फेक्शन थ्रेड ये क्या कर रहा है, बना रहा है। तो उसने क्या कर दिया कि एक्यूमुलेट होने के बाद रूट के इर्द गिर्द एक्यूमुलेट होने के बाद उसने क्या किया, रूट में पेनिट्रेशन किया, वो अंदर घुसा और फिर वहाँ से थ्रेड नुमा एक स्ट्रक्चर क्या कर दिया उसने बाहर की तरफ बनाने लगा वो। फिर बैक्टीरिया यूजेस इन्फेक्शन थ्रेड फॉर देयर एंट्री इन द इनर कॉर्टेक्स ऑफ द सेल, दे एंटर एंड स्टिमुलेट द कॉर्टिकल सेल टू डिवाइड। ठीक है, अब देखो वो फिगर लगाना हम लिटरली यहाँ पर भूल गए, लेकिन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये फिगर एक बार आप देख लो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कॉर्टिकल रीजन कहाँ पर है और जो थ्रेड बना है स्ट्रक्चर वो क्या कहाँ पर है। अब यहीं से बैक्टीरिया कॉर्टिकल रीजन में घुसेगा। ठीक है, समझो ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा सॉयल, ये सॉयल रीजन हो गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ये तुम्हारा रूट रीजन हो गया। ठीक है, ये रूट हो गया, ये रूट की हेयर्स हो गई। ठीक है, और यहीं पर तुम देखोगे कि रूट के जो तुम्हारा सॉयल रीजन है वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगेंगे बैक्टीरिया। ये पर्पल वाले क्या है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अब रूट के पास ये क्या होने लगे, एक्यूमुलेट होने लगे। देखो ये बैक्टीरिया क्या है, ये रूट के पास एक्यूमुलेट होने लगे और उन्होंने क्या कर दिया, एक रूट के पास इन्फेक्शन थ्रेड बनाने लगे रूट के अंदर ऐसे। ठीक है, ये रूट के अंदर ऐसे देखो, ये ऐसे एक इन्फेक्शन थ्रेड बनाने लगे। अब देखो राइजोबियम बैक्टीरिया हम बहुत हंसी वे में आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझना इस चीज़ को। मान लो राइजोबियम बैक्टीरिया गया है तो वो अपना घर बार लेके गया होगा ना पूरा। ठीक है, अब प्लीज़ हम बहुत हंसी वे में पढ़ा रहे हैं, एक नॉर्मल जोक के वे में पढ़ा रहे हैं, तो इसको जोक की तरह ही लेना कि मान लो ये 5 इसके राइजोबियम की मम्मी हो गई, ये पापा हो गए और ये मान लो कि 2 बच्चे हो गए, नहीं 3 मान लो। ठीक है, 3 बच्चे हो गए इनके। ठीक है, तो मम्मी पापा गए रूट के पास, जल्दी जल्दी एक्यूमुलेट हुए और उन्होंने एक इन्फेक्शन थ्रेड बना दिया उन मम्मी पापा ने। ठीक है, फिर वो बच्चों से बोले कि चलो इसको पकड़ो, इस ब्रिज को, और तुरंत अंदर घुस जाओ। ठीक है, तो तुम ये देख रहे हो कि कुछ जो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे, वो एकदम बनाने के लिए एकदम तैयार होंगे। वो क्या करेंगे, इन्फेक्शन थ्रेड जल्दी जल्दी बना देंगे और फिर जितने भी इर्द गिर्द के जितने भी बैक्टीरिया होंगे, जितने भी राइजोबियम बैक्टीरिया होंगे, वो उस ब्रिज, ठीक है, उसका एज अ ब्रिज यूज़ करके वो अंदर घुस जाएंगे आपके रूट के कॉर्टिकल रीजन में। कॉर्टिकल रीजन आपको दिखाई दे रहा है, फिर से देखो यहाँ पे कॉर्टिकल रीजन में ये घुस जाएंगे, मतलब मेन जो रीजन है हमारे रूट का उसमें वो घुस जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर घुसते ही वो एक बड़ा सा नॉड का फॉर्मेशन कर लेंगे, एक बड़ा से मास रूट में एक बड़े से मास का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, वो जैसे ही यहाँ पे अंदर घुसेंगे वो यहाँ पर क्या करेंगे, नॉड का ऐसे फॉर्मेशन कर लेंगे और तभी आपको रूट में दिखेगा क्या कि यहाँ पर एक नॉड बन चुका है। ठीक है, देखो फिर जैसे ही वो अंदर घुस रहे हैं, जब वो अंदर घुसे मम्मी पापा बच्चे सारे जब घुस गए तो क्या हुआ कि वहाँ पर अब उनको क्या करना है, जब वो अंदर घुस गए तो उनको क्या करना है, वहाँ पे ग्रो करना है। अब वो ग्रो कैसे करेंगे, राइजोबियम के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन प्लांट के पास तो है। प्लांट के पास प्लांट हार्मोन्स है। प्लांट हार्मोन्स जो हैं जिसमें आपके साइटोकाइनिन हो गए
और आपके ऑक्सीन हो गए। आप जानते हो ये दोनों जो हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं आपके ग्रोथ के लिए, प्लांट के ग्रोथ हार्मोन है ये, ठीक है। तो ये डिवीज़न प्रोसेस में आपके राइजोबियम का जो डिवीज़न प्रोसेस है उसमें जाकर के ये हेल्प करेंगे। प्लांट बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है हमारे राइजोबियम की। उसको मतलब उसने खुद फ्लेवोनॉइड निकाल के उसको बुलाया, फिर उसने घर भी उसको बनाने दिया, फिर वो साइटोकाइनिन और ऑक्सीन भी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसने प्रोवाइड किया। और फिर क्या होगा, आपका जो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। रूट जो अंदर जैसे ही वो घुसेगा राइजोबियम, वो बड़ा सा, वो बार बार अपने में एक जो मान लो 5 हमने बोला ना कि घर वाले मम्मी पापा ये जितने भी थे, अब इसमें क्या होगा, ये जैसे ही साइटोकाइनिन वगैरह पाएंगे तो ये क्या करेंगे, ऐसे बढ़ने लगेंगे, ठीक है। जैसे ही साइटोकाइनिन ऑक्सीन पाएंगे, इनके नंबर्स में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगा, और ये एक बड़ा सा ऐसा मास बना लेंगे, ठीक है। ये बड़ा सा मास बना लेंगे। जो डिवीज़न होता है वो क्या करता है, प्रोलिफरेशन का क्या करता है, विभाजन से ऊतकों का प्रसार होता है, मतलब प्लोरिफिकेशन होता है हमारे टिश्यूज़ का, और जो कि पॉलीप्लॉइडी सेल में बदल जाता है। पॉलीप्लॉइडी सेल में बदल जाता है, एक मान लीजिए ये नॉड बन गया, ये पॉलीप्लॉइडी एक पूरा का पूरा सेल है, ठीक है, ये पॉलीप्लॉइडी सेल है। अब इस पॉलीप्लॉइडी सेल में आप देखोगे कि एक डाइप्लॉइड, पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, जिसमें एक से ज़्यादा आपके प्लॉइड्स हों, मतलब कि सेल्स हों, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे एक बैक्टीरिया, ठीक है, एक आप बैक्टीरॉइड देखोगे, एक बैक्टीरॉइड देखोगे जो कि आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होगा, और उन्हीं के डाइप्लॉइड सेल्स देखोगे। क्या देखोगे, डाइप्लॉइड सेल्स देखोगे। तो इन दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी सेल, ठीक है। तो डिवीज़न जो कि हमारे साइटोकाइनिन एंड ऑक्सीन के द्वारा हो रहा था, वो डिवीज़न क्या रिजल्ट देता है, पॉलीप्लॉइडी सेल। उस पॉलीप्लॉइडी सेल में आप बैक्टीरॉइड देखते हो जो कि राइजोबियम के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ऐसा मान लो, और डाइप्लॉइड सेल्स देखते हो, ठीक है। फिर जैसे ही ये सब कुछ आप देख रहे हो, तो अब ये एक पूरा का पूरा रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ये जो मास है, अब इसको आप क्या बोलोगे, ये बोलोगे आप रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन। अब रूट नोड्यूल फॉर्मेशन हो गया, रूट में जो नोड्यूल बनना था उसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि पहले मोटाइल था, जो कि पहले गतिशील था, जो चल फिर सकता था, जैसे ही रूट नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नॉन मोटाइल हो जाएगा। अब वो नहीं चल पाएगा, वो उस रूट नोड्यूल में फंस जाएगा, ठीक है, अपने ही घर में रहेगा, अब वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि एंट्री बंद हो जाएगी, तो वो नॉन मोटाइल हो जाएगा उस नोड्यूल में, और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया हो जाएगा। इसीलिए हमने उसको बैक्टीरॉइड का नाम दे दिया। पहले वो घूम फिर पा रहा था, पहले वो मोटाइल था, जैसे उसने घर बना लिया, घर के अंदर घुसा, नॉड के अंदर, वो क्या हो गया, एक नॉन मोटाइल बैक्टीरिया बन गया। वो बाहर घूमने के लिए नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो सराउंडिंग द बैक्टीरॉइड इन द सेल साइटोप्लाज्म कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड लेगेमोग्लोबिन, ठीक है। देखो हीमोग्लोबिन से नाम जुड़ता हुआ ये आपको मिलेगा, लेगमोग्लोबिन। ये जो लेगमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है, ये आपके बैक्टीरॉइड के इर्द गिर्द में होता है। लाइक मान लीजिए कि ये आपका बैक्टीरॉइड है, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका बैक्टीरॉइड है, तो जो आपके लेग में ये जो प्रोटीन है लेगमोग्लोबिन, ये इस तरीके से इसको क्या करेगा, ये पूरा का पूरा सराउंड किया रहेगा, ये पूरा ढका रहेगा। अंदर एक गोला होता है ना, उस तरीके से दिखाई देगा, तो वो पूरा का पूरा उसको ढका रहेगा। क्यों, इसकी क्या जरूरत पड़ गई इस प्रोटीन की, ये जो प्रोटीन होता है ये हेल्प करता है हमारे बैक्टीरॉइड को, जो अंदर बैक्टीरिया है राइजोबियम का जो कि नॉन मोटाइल है, उसको हेल्प करता है कि वो O2 का ट्रांसपोर्ट कर पाए, ठीक है, O2 का ट्रांसपोर्ट कर पाए सेफ मैनर में। अब O2 का ट्रांसफ़र होगा तभी जाकर के आपके ATP का फॉर्मेशन होगा। आपको ये पता है कि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा ATP फॉर्मेशन एकदम नहीं हो सकता है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करेगा जिससे कि ATP का फॉर्मेशन हो पाएगा। अब आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि क्यों लेगमोग्लोबिन क्यों आ गया उसी को, मतलब उसको क्या ज़रूरत थी आने की, एक नए शख्स को आने की क्या ज़रूरत थी। लेगमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो इस वजह से यहाँ पर आया क्योंकि हमने आपको बताया कि जो हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वेट अ मिनट, यहाँ पर खाली है, देखिए, जो हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया हैं, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया हैं, उसमें नॉड जीन प्रेजेंट है, ठीक है, नॉड जीन प्रेजेंट है। ये जो नॉड जीन है हमारा, ये नॉड जीन हेल्प करेगा नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनाने में, ठीक है। जैसे ही नॉड जीन जो है एक्सप्रेशन वो एक्टिवेट होता है, वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनाने लगता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है ये O2 ऑक्सीजन के ना एकदम अगेंस्ट होता है, मतलब इसको ऑक्सीजन एकदम पसंद नहीं है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुई तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो काम बिल्कुल नहीं करेगा, तो अगेंस्ट होता है।
इसका मतलब ये कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम को क्या चाहिए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को चाहिए एनएरोबिक कंडीशन, ठीक है, एनएरोबिक कंडीशन। ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं, मतलब ये कि जैसे इनको ऑक्सीजन मिलेगा ये अपना काम करना बंद कर देंगे, इनहिबिटर की तरह ऑक्सीजन इनके लिए काम करता है। कि एंजाइम इनहिबिटर अगर आपसे पूछे नाइट्रोजिनेज का तो आप ऑक्सीजन आराम से बता सकते हो। तो ऑक्सीजन जो है ये नाइट्रोजिनेज को बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा जो राइजोबियम है उसके पास तो भाई नाइट्रोजिनेज भर भर के है। तो लैग्यूमोग्लोबिन जो है ये बहुत सेफ मैनर में, बहुत चुपके छुपाते ये क्या करता है, हमारे जो बैक्टीरियोइड है उसको O2 ट्रांसपोर्ट करता है, बहुत ही चुपके। देखो ये सेफ मैनर क्यों लिखा है, इसीलिए कि भाई कहीं नाइट्रोजिनस को पता ना चल जाए, अगर नाइट्रोजिनस को पता चल गया तो वो काम ही नहीं करेगा। तो लैग्यूमोग्लोबिन जो है ये इसको स्पेसिफिकली लाया गया कि भाई तुम जो है ना वो बैक्टीरिया को चुपके से ऑक्सीजन दे देना, ऑक्सीजन दे दोगे तो वो फिर क्या करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो एटीपी के फॉर्मेशन, ओनली फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी हमें लैग्यूमोग्लोबिन चाहिए। और ये एटीपी फॉर्मेशन जो होता है ये अगेन आप सेलुलर रेस्पिरेशन वाला जो एटीपी है वहाँ से आप थोड़ा बहुत इंक्लूड कर सकते हो, वहीं से आपको यहाँ पर एटीपी जो है वो मिल सकता है, ठीक है, एनर्जी के रूप में। तो ये एटीपी अगर नहीं होगा तो आप देखोगे कि आपका जो बाद में अमोनिया बन रहा है वो नहीं बनेगा, इसीलिए हमें एटीपी जनरेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए लैग्यूमोग्लोबिन को लाया गया कि आप जो है वो ऑक्सीजन दो बैक्टीरिया को जिससे कि वो एटीपी का फॉर्मेशन कर पाए, ठीक है, ये हो गया। अब लैग्यूमोग्लोबिन जो है इसी की वजह से जो हमारा रूट नोड्यूल है वो आपको पिंकिश कलर में दिखाई देता है। जैसे हीमोग्लोबिन आपको रेड कलर देता है, उसी का ये छोटा भाई है लैग्यूमोग्लोबिन, ये आपको उसका रेड से छोटा, मतलब रेड से हल्का कलर आप थोड़ा सा उसका पिंकिश देखते हो तो पिंक कलर देता है। तो नोड्यूल को ये क्या करेगा, आपके पिंक कलर ये प्रोवाइड करेगा। ओके, लैग्यूमोग्लोबिन गांठ को गुलाबी कलर प्रदान करता है। ओके, ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने कैसे रूट नोड्यूल फॉर्मेशन हो रहा है, कौन कर रहा है, किस जीन के द्वारा हो रहा है, कौन छुप छुपा के क्या दे रहा है। अब हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में, क्योंकि ये जो एंजाइम है अगर ये नहीं रहा तो हमारा क्या होगा, अगर नाइट्रोजिनेज एंजाइम नहीं रहा तो हमें एमोनिया का फॉर्मेशन जो है वो नहीं दिखेगा। तो हमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये कौन सी बला है। देखिए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो एक्सक्लूसिवली हमारे प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजिनेज जो है वो विशेष रूप से आपको प्रोकैरियोट्स में ही दिखेंगे, क्योंकि जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो सभी प्रोकैरियोट हैं। क्यों प्रोकैरियोट है आप समझ में आ रहा है, क्योंकि जो नॉट जीन है और नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो केवल से केवल आपके प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो आपके नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब कि जो हमारा N2 है उसको NH4, ठीक है, या NH3 आप एमोनिया जो है बेसिकली उसमें ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये हाईली सेंसिटिव होते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो कि O2 है, इसीलिए हमने आपको बताया कि छुप छुपा के लैग्यूमोग्लोबिन को ले जा करके ऑक्सीजन देना पड़ता है हमारे बैक्टीरियोइड को। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो एनारोबिक कंडीशन इनको चाहिए इनकी एक्टिविटी के लिए। अगर ऑक्सीजन मिल गया तो ये कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, झगड़ा चलता है इनका ऑक्सीजन से, ठीक है। उसके बाद देखो, नाइट्रोजिनेज जो है वो कैटेलाइज करता है नाइट्रोजन को एमोनिया, वही सेम बात है कि N2 को वो क्या करेगा, जो हमारा वो NH3 मतलब एमोनिया NH4 बोल सकते हो, उसमें वो कन्वर्ट करेगा। अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल फॉर्मेशन के दौरान, ये इसमें सबसे जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो एमोनिया होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आप देखते हो एमोनिया। और कल वाली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि जैसे ही एमोनिया आपके रूट में जाएगा, जैसे ही रूट के अंदर जो एमोनिया है वो जाएगा, आप देखोगे कि ये एमोनिया फिर से नाइट्राइट नाइट्रेट में ऐसे चेंज होते होते एमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करने लगेगा। जो नाइट्रोजिनेज है वो एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं और रिड्यूस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। अच्छा, एंजाइम तो ये है ही है, कैटलिस्ट है। अच्छा, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट मतलब ये होता है कि ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर से उस रिएक्शन को पूरा प्रोसीड करने के बाद से वो अपने घर निकल जाएंगे, उनको किसी से मतलब नहीं है। जैसे आपकी शादी हुई तो आपके फूफा आते होंगे, आपके चाचा आते होंगे, आपके चाची आते होंगे, वो लोग आते हैं, वो घर के काम करवाते हैं और फिर से वो निकल जाते हैं, यही होता है ना। वैसे ये कैटलिस्ट होते हैं, ये कभी भी प्रोडक्ट में ना मिलेंगे नहीं, ये प्रोडक्ट में कभी भी जा करके मिलेंगे नहीं, या किसी भी न्यू प्रोडक्ट में ये चेंज नहीं होंगे, किसी भी न्यू प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। ये रिएक्टेंट में यूज़ किए जाएंगे और प्रोडक्ट में फिर से एज इट इज़ ये क्या होंगे,
फिर से वापस निकल जाएंगे, ये कभी भी यूटिलाइज नहीं होंगे हमारे ओवरऑल रिएक्शन में। ये सिर्फ क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे। जैसे दोस्त होते हैं ना, केवल इनिशिएट करेंगे, अरे भाई करना, अरे भाई ठीक है यार तुम करो ना रिएक्शन, यार हम है ना पीछे, तुम करो रिएक्शन। तो रिएक्शन करवाने के लिए ये होता है, फिर जैसे रिएक्शन हो जाते हैं ये बाहर निकल जाते हैं। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है ये ऐसे ही चलते हैं, पहले एक रिएक्शन में घुसेंगे, फिर उस रिएक्शन को करा देंगे डन, फिर वहाँ से निकल जाएंगे, फिर एक रिएक्शन में घुसेंगे, फिर करा देंगे, फिर निकल जाएंगे, फिर ऐसे ये पूरे के नाइट्रोजनेज जो है वो घूमते रहते हैं, रिएक्शन करवाते रहते हैं। The conversion of nitrogen to ammonia utilizes energy in the form of ATP। जो नाइट्रोजन से अमोनिया बन रहा है, जो मॉलिक्यूलर N2 है आपका, वो जो है वो अमोनिया जब बना रहा है तो ऑब्वियसली भाई बन रहा है तो उसको एनर्जी तो चाहिए होगी ना। तो ATP के फॉर्म में वो एनर्जी जो है वो आप देखते हो कि दी जाती है। जो ओवरऑल रिएक्शन नाइट्रोजनेज एंजाइम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो N2 है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए होते हैं, 8 H+ आयन चाहिए होते हैं और 16 ATP चाहिए होता है। आपके मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, 8 हाइड्रोजन चाहिए होता है, H+ आयन चाहिए होता है और 16 ATP चाहिए होते हैं। उसके बदले में ये आपको 2NH3 मतलब एमोनिया देंगे, आपको H2 गैस देंगे, 16 ADP जो है वो एज इट इज़ आपको ADP में मिल जाएगा और 16, क्योंकि देखो ये ATP है ना, जब ATP ADP में कन्वर्ट हो रहा है तो टी मतलब ट्राई होता है, यहाँ पे 3 फॉस्फेट प्रेजेंट हैं, यहाँ पे 3 फॉस्फेट प्रेजेंट हैं, यहाँ पे 2 फॉस्फेट प्रेजेंट हैं, तो यहाँ से एक फॉस्फेट जो है वो माइनस हो गया और वो यहाँ चला आया, तो 16 ADP अलग मिलेंगे एंड 16 अलग से आपको फॉस्फेट जो है वो मिल जाएंगे। बेसिकली हमें यहाँ पर किसी से मतलब नहीं है, H2 गैस, फॉस्फेट, ATP, इससे किसी से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे केवल एमोनिया से मतलब है। यही जो एमोनिया है ये जाकर के आगे बहुत सारा काम आपके प्लांट में करवाएगा, ठीक है। अब जो एनर्जी ATP के फॉर्म में रिक्वायर्ड यहाँ पर हो रही है नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने के लिए, वो रेस्पायरेशन के थ्रू, जो सेलुलर रेस्पायरेशन आपका प्लांट करता है उसके द्वारा वो ATP भेज दिया जाता है कि ठीक है भाई ले ले ATP, लो इतना ATP, तुम इतने छोटू से तो हो, पिद्दी से तुम कितना ATP बना लोगे, तो तुम मेरा भी ले लो। तो वो ATP जो है वो प्लांट सेल क्या करता है, प्रोवाइड कर देता है, जो उसने सेलुलर रेस्पायरेशन में बनाया होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर बेसिकली आप देखते हो कि फाइनली अब आप देख रहे हो कि नाइट्रोजनेज एंजाइम के द्वारा एमोनिया जो है उसको बना दिया गया। फिर ये एमोनिया जो है ये नाइट्राइट में चेंज होता है और ये नाइट्राइट जो होते हैं ये दोबारा से नाइट्रेट में चेंज होंगे और ये नाइट्रेट्स जो हैं ये आप एमाइनो एसिड देखोगे कि ये एमाइनो एसिड्स बनाएंगे। अब ये जो एमाइनो एसिड बनाएंगे, इस एमाइनो एसिड का भी बहुत सारा काम है। अब ये तुम समझ गए ना, देखो इस साइकिल को याद रखना। आई नो वीडियो लंबी बन रही है बट बहुत ज़्यादा वर्थफुल बनेगी, ठीक है। देखो ये एमोनिया हमने पढ़ा, एमोनिया से हमने पढ़ा नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट से हमने पढ़ा नाइट्रेट, ठीक है, ये नाइट्रेट पढ़ा। फिर नाइट्रेट से हमने पढ़ा एमाइनो एसिड और हम एमाइनो एसिड से फिर काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, लाइक हम प्रोटीन देखेंगे, हम यूरिड देखेंगे, हम एमाइड्स देखेंगे, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स देखेंगे। ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कि अमाइनो एसिड जो है वो बना रहा है हमारे प्लांट में। तो एमोनिया बन गया, समझ में आया कैसे बना है एमोनिया? अभी कैसे समझ में आ गया? अभी तो बाकी है मेन चीज़, कैसे बन गया समझो। देखो जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है हमारे लेग्यूम से वो नाइट्रोजनेज के द्वारा होता है, जो कि एक बाइनरी एंजाइम है। बाइनरी एंजाइम मतलब क्या कि 2 सब यूनिट से मिलकर के ये बना है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड। यूनिट फर्स्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है हमारी यूनिट सेकेंड के कंपैरिजन में, ठीक है। अब जो हमारा नाइट्रोजनेज एंजाइम है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है स्लाइड बनाने में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है। देखो कितना अच्छा बनाया है हमने, अप्रिशिएट कर देना, ठीक है। देखो जो तुम्हारा नाइट्रोजनेज है वो 2 यूनिट में बटा हुआ है। देखो ये वाला जो फर्स्ट यूनिट है ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा सा है, ठीक है, ये हमने जानबूझ के बनाया है ऐसे, ठीक है। देखो जो नाइट्रोजनेज है उसकी जो यूनिट 1 है वो बनी होती है FeMO प्रोटीन की, ठीक है। आयरन मॉलिब्डेनम की जो प्रोटीन होती है उसका ये कॉम्प्लेक्स होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो आयरन मॉलिब्डेनम प्रोटीन जो है ये आपका यूनिट 1 कहलाता है और फेराडॉक्सिन जो है वो आपका यूनिट 2 कहलाता है। होता क्या है कि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है इसमें यूनिट 1 जो होती है उसमें आप मॉलिक्यूलर जो नाइट्रोजन है उसको इंट्रोड्यूस कराते हो। जैसे ही आप उसको इंट्रोड्यूस कराते हो तो फॉर्मेशन हो जाता है नाइट्रोजनेज N2 कॉम्प्लेक्स का, नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है।
N2 तो आप देख रहे हो यहीं से आ रहा है, और कॉम्प्लेक्स ये पहले से FeMO प्रोटीन है ही है। तो आप बाहर से क्या कर रहे हो, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, N2 को ही तो पकड़ते हैं, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है उसी को तो पकड़ते हैं। तो जैसे ही वो पकड़ते हैं, उनका जो यूनिट 1 है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का, यूनिट 1 है, वो क्या होता है, नाइट्रोजिनेज N2 कॉम्प्लेक्स बना लेता है। वहीं जो हमारा यूनिट 2 है फेरोडॉक्सिन, वो रेड्यूस हो जाता है, वो रेड्यूस हो जाता है और यूनिट 2 में बदल जाता है। ठीक है, आपको बस बेसिकली ये याद रखना है कि जैसे ही राइजोबियम बैक्टीरिया ने N2 मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को पकड़ा, वैसे ही वो क्या कर रहा है, उसके जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम में 2 यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट 2। यूनिट 1 में जो नाइट्रोजन, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, उसके वजह से जो यूनिट 1 है वो नाइट्रोजिनेज N2 कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है, और जो सेकेंड यूनिट है उसका क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है, तो वो रेड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो हमारा नाइट्रोजिनेज वाला N2 कॉम्प्लेक्स है जो कि यूनिट 1 से बना है, वहाँ पर आप देखते हो H+ आयन दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो ये नाइट्रोजिनेज है वो अगेन बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये कैटलिस्ट है, ये आएंगे, ये काम करेंगे और फिर ये निकल जाएंगे। ये कोई नया प्रोडक्ट, आप ये नए प्रोडक्ट में किसी चेंज नहीं होंगे। तो नाइट्रोजन क्या हो रहा है, नाइट्रोजिनेज जो है वो आराम से आ रहा है, उसने हेल्प किया, फिर वो बाहर निकल जा रहा है, और यहाँ पे हमें N2 मिला तो नाइट्रोजिनेज बाहर निकल गया, N2 कॉम्प्लेक्स बच गया, तो हमारे पास N बच गया है, और हमें H+ तो मिल ही गया, हमें H+ जो है वो बाहर से मिल जा रहा है, तो NH+ तो बन गया। ठीक है, लेकिन अपन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो NH जो 4+ है वो नहीं बन पाएगा, एमोनिया नहीं बन पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है वो काम हमारा कराता है रेड्यूस यूनिट 2 जो है, उसमें हम Mg और ATP, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन प्लांट का है, वहाँ से जो ATP है वो दिया जाता है हमारे रेड्यूस यूनिट 2 को। वहाँ से क्या होता है कि रेड्यूस फेरोडॉक्सिन ATP Mg कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो H+ मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, नाइट्रोजन है ही है, तो यहाँ पर बन जाता है हमारा एमोनिया, और नाइट्रोजिनेज अपना काम करके बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि प्लांट में पूरा का पूरा जो एमोनिया है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनेज जो हैं वो फाउंड होते हैं हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में 3 तरह के नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाए जाते हैं। पहला मॉलिब्डेनम, दूसरा वैनेडियम नाइट्रोजिनेज, एंड तीसरा आयरन ओनली नाइट्रोजिनेज। ठीक है, जो हमारा मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज है वो बहुत ज़्यादा आप राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर में देखते हो। ठीक है, जो हमारा मॉलिब्डेनम, आयरन और एक और था ना, क्या था, वैनेडियम, तो इन तीनों में से जो मॉलिब्डेनम है वो आपके राइजोबियम एंड एजेटोबैक्टर में देखने को मिलता है, और जो वैनेडियम एंड आयरन है ये आपके एजेटोबैक्टर नाइट्रोजिनेज, सम स्पीसीज ऑफ एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर के कुछ स्पीसीज में आपको ये दिखाई देता है। ओके, समझ में आ गया। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया समझ लो। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लाइक हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है इसमें जो नॉड जीन है इसका एक्टिवेशन हो रहा है, जिसके वजह से नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनना शुरू हो जा रहा है। नाइट्रोजिनेज की सिंथेसिस होते ही जो नाइट्रोजिनेज है उसका यूनिट 1 होता है, ठीक है, और यूनिट 2 होता है। यूनिट 1 जो है इसमें आप N2 एंड H+ देते हो, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और H+ आपने यहाँ पर दिया, जिसके वजह से NH4+ का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पर ज़रूरत रहेगी एक इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन का, वो आपको मिल जाएगा यूनिट 2 से। ये दोनों मिलकर के एमोनिया बना देंगे, और ये एमोनिया आप देखोगे कि अमाइनो एसिड्स बनाने में काम आएगा, और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये आप देखते हो कि प्रोटीन बनाने में काम आते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिल करके ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, एंड फिर ये प्रोटीन्स आपके हार्मोन्स बनाएंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मतलब एंजाइम्स बनाएंगे। तो ये चीज़ें आप प्लांट में ओवरऑल देखते हो कि क्या प्रोसेस है, ठीक है। ये अगर चाहो तो ऐसा रफ एक बना लेना, ठीक है, समझ गए। अब एमाइनो एसिड जो कि हमारे एमोनिया के द्वारा बनाया जा रहा है, एमोनियम जो आयन है उसके द्वारा एमाइनो एसिड जो बनाया जा रहा है वो एक्चुअली में है क्या, तो एमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे प्रोटीन के। इनको प्रोटीन का मोनोमर कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं जब वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, जब वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो फिर वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो ये पहला अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, जब इन दोनों में, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो किसके द्वारा जुड़ेंगे, कोई तो बंधन होगा, उस बंधन को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं।
तो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और बहुत सारे अमाइनो एसिड जब जुड़ जाते हैं तो फिर वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो 2 अमाइनो एसिड किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। अब जो अमाइनो एसिड्स होते हैं दे हैव एट लीस्ट 1 अमाइन ग्रुप, एक अमाइन ग्रुप होना चाहिए, मतलब कि NH होना चाहिए, NH3। ठीक है, ये NH3 होना चाहिए और एक उनके पास कार्बोक्सिलिक डेट इज COO- ये होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, और एक इनके पास R ग्रुप होगा और एक H ग्रुप होगा। तो ये आपका अमाइनो एसिड का क्या है? फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है। आप इस तरीके से बना सकते हो कि अमाइनो एसिड में नाम से समझ में आ रहा है कि अमाइनो मतलब अमाइन ग्रुप होगा और एसिड मतलब जरूर कोई एसिड है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको कि हम COO- से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री भी अभी आगे पढ़नी है। और 20 टाइप के अमाइनो एसिड जो है वो प्लांट्स बनाते हैं अपने लिए। 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, जिससे कि डिफरेंट टाइप के आगे आप देखते हो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, इनके नाम है जो कि आपको रटे होने चाहिए। हमने तो रट लिया है बहुत पहले, आप भी रट लो। ठीक है, वो है ग्लाइसिन, दूसरा हिस्टाडीन, तीसरा एलानिन, चौथा फिनाइल एनालिन, फिर सैरीन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, थ्रियोनिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पर्जिन, एस्पर्टिक एसिड, ल्यूसीन, लाइसिन, प्रोलिन, आइसोलिसिन, मैथियोनिन, आर्जिनिन एंड आपका सिस्टीन। ये 20 टाइप के आप अमाइनो एसिड्स देखते हो जो कि आपके प्लांट्स जो है या आपके एनिमल जो हमारी भी बॉडी होती है, ये 20 टाइप्स के ही अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करती है। अब देखो, मान लो कि हमने ले लिया ल्यूसीन नाम का अमाइनो एसिड, हमने ले लिया फिनाइल एनालिन, हमने ले लिया सैरीन और हमने ले लिया सिस्टीन। इन चारों को जब हमने जोड़ा, किसके द्वारा जोड़ा? कौन से बंधन से जोड़ा भैया? हमने जोड़ा पेप्टाइड बॉन्ड से। जब हमने इन चारों को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ा तो हमें क्या मिल गया? एक प्रोटीन का लंबा सा ये स्ट्रक्चर मिल गया। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है पहले प्राइमरी बनता है, फिर सेकेंडरी बनता है, फिर टर्सरी बनता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये लीनियर स्ट्रक्चर है ना, तो ये अभी प्राइमरी है। जब ये थोड़ा सा क्वाइल्ड होगा तो सेकेंडरी, और फिर बहुत ज़्यादा जब क्वाइल्ड हो जाएगा तो वो टर्सरी स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे अमाइनो एसिड प्रोटीन बना रहे हैं। फिर अगर हम प्रोटीन की बात करें हमारे प्लांट्स में, तो ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं भाई। प्रोटीन नहीं होगा तो एक सेल की अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगी। ये बिल्ड करते हैं और रिपेयर करते हैं टिश्यूज़ को, और एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और भी अदर जो हमारे एमाइड्स हो गए, यूरिट्स हो गए, उनका फॉर्मेशन ये करते हैं। अब जो अमाइनो एसिड है ये एक्चुअली में, जब जो हमारा अमाइनो एसिड है ये हमारे अमोनियम से बन रहा है, अमोनियम आयन जो है उसी से तो बन रहा है अमाइनो एसिड। तो ये कहाँ बनता है? ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में बनता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि सेल के साइटोप्लाज्म में जो हमारा एमोनियम है वो बैक्टीरियोइड यूज़ करते हैं उस एमोनियम को, और फिर साइटोप्लाज्म में ले जा करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर बहुत सारे आप देखते हो एमाइड, फिर यूरिड। अब एमाइड और यूरिड में आप बहुत तरीके के देखते हो, लाइक एस्पर्जिन हो गया। ठीक है, लाइक एस्पर्जिन हो गया। उसके बाद आई थिंक ग्लूटामीन हो गया। ये ग्लूटामीन एंड एस्पर्जिन आपके क्या हैं? ये आपके एमाइड्स हैं। ठीक है, और फिर यूरिट्स की बात करें तो यूरिट्स में आप एलेटॉनिक देखते हो, एलेंटॉनिक देखते हो। ठीक है, फिर सिट्रुलिन देखते हो, सिट्रुलिन आई थिंक ये भी है, सिट्रुलिन है। ये आपके यूरिट्स हो गए। ठीक है, ये यूरिट्स हो गए। तो इसका फॉर्मेशन जो है ये होता है। फिर प्रोटीन तो काफ़ी तरीके के होते हैं, ये सब हमारा जो अमाइनो एसिड है वो बनाता है। अब एलेंटोइक जो है, जो कि एलेंटोनिन आई थिंक नाम है उसका, एलेंटोनिन जो है ये यूरिक एसिड से बनता है जो कि पर ऑक्सीजोम में बनेगा। देखिए, अगर एलेंटोनिन जो हमारा यूरिड है, इस चीज़ को याद रखो, एक्स्ट्रा पॉइंट है कि एलेंटोनिन जो है ये जब हमारे यूरिक एसिड से बनेगा, ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन मतलब ये, एक मिनट हमने उल्टा लिख दिया, देखो, मतलब ये कि जो यूरिक एसिड है जो कि हमारे अमाइनो एसिड से बन रहा है, जो यूरिक एसिड है जब ये एलेंटोनिन बनाएगा तो ये बनाएगा किस ऑर्गेनल में? ये बनाएगा पर ऑक्सीजोम में। ठीक है, किसमें? पर ऑक्सीजोम में। लेकिन जब एलेंटोइन खुद एलेंटोइन बनाएगा, ठीक है, जब ये एलेंटोनिन खुद एलेंटोनिन बनाएगा तो ये फॉर्मेशन कहाँ होगा? ये फॉर्मेशन हमारे एक अनदर सेल ऑर्गेनल में होगा जिसका नाम है ER। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें आप नाइट्रोजन फिक्सेशन देखते हो। ठीक है, किसके द्वारा देखते हो? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा। होता यहाँ पर ये है कि हमारा प्लांट है
जिसका एक सूट सिस्टम होता है और एक रूट सिस्टम होता है। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की जब भी हम बात करेंगे तो हम हमेशा ही अपने रूट सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्यों भाई? क्योंकि रूट जो होता है दे हैव द टेंडेंसी कि वो राइजोबियम के साथ क्या करे, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाए। अब ये राइजोबियम क्या है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि सिम्बियोसिस का रिलेशनशिप बनाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो N2 को हमारे इन्वायरमेंट, हमारे सराउंडिंग, जिसमें 78% तक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और इस नाइट्रोजन का एक्चुअली में कोई काम नहीं है, ये वेस्टफुल है। तो वेस्ट है, इसी वजह से हम इसे फिक्स कर रहे हैं। तो जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है ये इस नाइट्रोजन को फिक्स करता है और हमारे प्लांट को देता है। अब भाई प्लांट को क्यों देता है? जो नाइट्रोजन है ये प्लांट को क्यों चाहिए? तो भाई प्लांट बहुत सारे काम करते हैं नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से ये अमाइनो एसिड बनाते हैं जिससे कि वो प्रोटीन बनाएंगे, एमाइड्स बनाएंगे, यूरिड्स बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स बनाएंगे जिसमें आप आरएनए एंड डीएनए देखोगे। ठीक है, ये सब काम हमारे नाइट्रोजन जो है वो हमारे प्लांट में करते हैं। दैट मीन्स कि आपको समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट है हमारे प्लांट के लिए, जो कि उसे चाहिए। तो राइजोबियम बैक्टीरिया इसके लिए हेल्पफुल होता है। अब राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो क्या कहता है हमारे प्लांट से, सुनिए। राइजोबियम बैक्टीरिया हमारे प्लांट से ये कहता है कि भाई देखो, अगर हम तुम्हें नाइट्रोजन दे रहे हैं तो यू हैव टू गिव मी समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो दोगे ना हमें रिटर्न में। तो प्लांट कहते हैं कि ठीक है भाई, जो भी हम अपने सनलाइट का यूज़ करके, जो भी फोटोसिंथेसिस करके जो भी खाना बनाएंगे वो हम तुम्हें रिटर्न करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी खाना होता है, वो आप राइजोबियम बैक्टीरिया को देखते हो कि जो प्लांट होता है वो दे देता है। तो प्लांट भी खुश क्योंकि उसे नाइट्रोजन मिल रहा है, और राइजोबियम बैक्टीरिया भी खुश क्योंकि उसे खाना मिल रहा है बना बनाया। तो ये एक जो रिलेशनशिप होता है जहाँ दोनों लोग बड़े ही आराम से, प्यार से, खुशी से रहते हैं, उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बियोसिस रिलेशनशिप। तो सिम्बियोसिस रिलेशनशिप होकर के यहाँ पर क्या होता है, आराम से दोनों पूर्ति हो जाती है, इनको नाइट्रोजन मिल जाता है और इनको हमें देखते हैं कि खाना मिल जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोसेस चल रही है ये एक्चुअली में किस तरीके से चलती है, एक बार तुम ओवरव्यू देख लो, फिर थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ाते हैं क्योंकि ये रिवाइज करना जरूरी है। होता क्या है कि हमारे नेचर, हमारे सराउंडिंग में N2 जो गैस होती है वो प्रेजेंट होती है, वेस्ट होती है भैया, 78% प्रेजेंट है हमारे 100% में से 78%। अब तुम ऑक्सीजन देखो, हम लोग इनहेल कर रहे हैं, प्लांट जो है वो CO2 इनहेल कर रहा है, तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है? नाइट्रोजन है वही पड़ा हुआ है, तो उसको यूज़ करना है। तो जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है N2 जो होता है उसका यूज़ कौन करता है? उसका यूज़ करते हैं व्हाट, हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एंड इसका रिडक्शन कर देते हैं। ये क्या हो जाते हैं, हमारे एमोनियम आयन में ये चेंज हो जाते हैं। ओके, समझ में आया कि एमोनियम आयन में ये चेंज हो गए। एक ये प्रोसेस होती है जहाँ पे एमोनियम आयन में ये चेंज करते हैं और फिर ये एमोनियम आयन जो है वो सॉइल में चला जाता है। किस में चला जाता है? ये NH4, ये NH4 चला जाता है सॉइल में। प्लस इसके अलावा NH4 के अलावा हमारे सॉइल में एक और नाइट्रोजन की फॉर्म होती है जो पड़ी रहती है, जो कि हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वो फॉर्म होती है NO3 की, ठीक है, NO3- की। अब ये जो NO3- है ये एक्चुअली में हमारा नाइट्रेट है। तो ये जो नाइट्रेट है ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हमारे सॉइल, मतलब सॉइल में रहता है, जो कि हमारा जो रूट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो बेसिकली ये बात हो रही है कि जो NH4, ठीक है, मतलब ये कि जो हमारा प्लांट होता है ये एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को सॉयल से, किस फॉर्म में? एमोनियम आयन के फॉर्म में और नाइट्रेट के फॉर्म में। एमोनियम आयन और नाइट्रेट जो होते हैं ये प्लांट में रिस्पेक्टिव जो उनके ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, मतलब संबंधित ट्रांसपोर्टर के माध्यम से ये अवशोषित कर दिए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो प्लांट में करा दी जाती है। लाइक जो एमोनियम आयन है, जो नाइट्रेट है, उनको बहुत ही आसानी से सॉयल से रूट में पहुंचा दिया जाता है। अब जैसे ही रूट एब्जॉर्ब करती है उस नाइट्रेट को, तो रूट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीफ तक, प्लांट के लीफ सिस्टम तक। मतलब ये कि यहाँ पर ये सॉयल है, यहाँ से नाइट्रेट जो है उसे क्या किया गया, एब्जॉर्ब किया गया और इसको लेकर के गए लीफ तक। ठीक है, लीफ तक चले गए लेकर के, और लीफ में जाते ही ये जो नाइट्रेट है ये एमोनियम आयन में चेंज कर दिया जाएगा, मतलब एमोनिया में चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए फर्दर जो एमोनिया है, अब जो लीफ में एमोनिया चेंज किया गया है वो एमोनिया कन्वर्ट होकर के बहुत सारे एमाइन ग्रुप, बहुत सारे अमाइनो एसिड, यूरिड, आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। जितने भी नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज हैं जो हमारे प्लांट बनाते हैं वो सब अब इस एमोनिया से बनाया जाएगा। बेसिकली एमोनिया जो होता है वो हमारा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है हमारे प्लांट्स में। ठीक है, अब
यहाँ पर जो नाइट्रेट का रिडक्शन हो रहा होता है वो 2 स्टेप में किया जाता है। क्या? नाइट्रेट का रिडक्शन 2 स्टेप में किया जाता है, जिसे आप नाइट्रिफिकेशन भी कहते हो। होता क्या है कि आप नाइट्रेट देखते हो कि नाइट्रेट को रेड्यूस करके नाइट्राइट में चेंज किया जाता है, ठीक है। नाइट्रेट को रेड्यूस करके नाइट्राइट में चेंज किया जाता है एंड फिर नाइट्राइट को रेड्यूस करके एमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। लाइक हमने अभी आपको बताया कि सॉयल से नाइट्रेट आयन जो है और एमोनियम आयन जो है वो हमारा रूट सिस्टम उठा रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो रूट सिस्टम जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो जैसे ही जो नाइट्रेट आयन है वो हमारे प्लांट की बॉडी में जाएगा, प्लांट के सेल में जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में आप देखोगे कि ये नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल में जो मौजूद क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पर जो नाइट्रेट है उसको एमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब फिर इस एमोनिया का क्या होता है, ये एमोनिया जो होता है वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है इनटू ग्लूटामेट टू फॉर्म ग्लूटामीन। ग्लूटामेट बनता है जिसको कि आप ग्लूटामिक एसिड भी कहते हो। उसके बाद फिर आप देखते हो कि ग्लूटामीन भी बनता है। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज बाय ग्लूटामीन सिंथेटेज, और इस रिएक्शन जो है इसको कैटेलाइज ग्लूटामीन सिंथेटेज के द्वारा किया जाता है। ट्रांस एमाइनेशन की प्रोसेस से और भी, अब ये जो आपका ग्लूटामीन बन गया इसके बाद से आप देखोगे कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स बनते हैं और एक दूसरे में जुड़ते जाते हैं। और ग्लूटामीन के बाद सबसे ज़्यादा अगर बनने वाला कुछ है तो वो एस्परजीन है, ठीक है। इस प्रोसेस को, जो ये पाथवे हुई है ग्लूटामीन बनने की, इसे हम कहते हैं ग्लूटामीन सिंथेटेज ग्लूटामेट सिंथेटेज, GSGOGAT, ठीक है। इस पाथवे को जो ग्लूटामीन बन रहा है, देखो ग्लूटामीन से क्या बन रहा है, ग्लूटामेट बन रहा है, और किसके प्रीसेंस में बन रहा है, ग्लूटामीन सिंथेटेज के प्रीसेंस में बन रहा है। इसीलिए हम इसका नाम रखते हैं GSGOAT, ठीक है। समझ में आया, GSGOGAT। अब नहीं भी समझ में आया तो एक बार देखो, आई नो कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बट एक बार मेरी बात समझो। देखो हम तुमसे बार बार ये कह रहे हैं कि मान लो कि NH4 और NO3-, ठीक है, ये जो 2 फॉर्म्स हैं हमारे अमोनियम आयन के, मतलब नाइट्रोजन के, इनको क्या करता है, जो प्लांट का रूट है ये लेता है, ठीक है। अब एमोनियम आयन डायरेक्ट लिया है तो इसका एमोनिफिकेशन होकर के NH4 में बदल जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हमें नाइट्रेट को भी तो NH4 में बदलना है। एमोनिया जब तक नहीं बनेगा तब तक प्लांट कोई भी अदर नाइट्रोजनस सब्सटेंस नहीं बना पाएगा, कोई भी अदर कंपाउंड नहीं बना पाएगा। तो एमोनियम आयन से तो चलिए थोड़ा बहुत हमें एमोनिया मिल गया, बट व्हाट अबाउट द नाइट्रेट जो हम सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इस नाइट्रेट को भी एमोनियम आयन में कन्वर्ट करना है। तो ये जो नाइट्रेट है ये एमोनियम आयन में कैसे कन्वर्ट होता है, देखिए पहले जो होता है, जो नाइट्रेट है, पहले इस नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इस नाइट्राइट को हम एमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हमें एक नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो एक मस्त हमें स्टेबल कंपोनेंट चाहिए वो हमें एमोनिया ही चाहिए, यही स्टेबल होता है, यही एमोनिया फिर हमें हेल्प करता है। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि एमोनिया जो है फिर वो साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड में चेंज होगा और फिर अमाइनो एसिड बहुत कुछ बनाएगा, समझ रहे हो। तो एमोनिया हमें चाहिए और फिर जब एमोनिया बन जाएगा फिर अमाइनो एसिड जब बनेगा तो उसकी एक सिंथेसिस, एक प्रोसेस होती है, इसका भी एक प्रोसेस होता है अमाइनो एसिड का बनने का, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है, देखो अमाइनो एसिड सिंथेसिस में आपको ये चीज़ें पढ़नी है। अमाइनो एसिड सिंथेसिस में ये होता है कि जो भी आप एमोनियम आयन ले रहे हो, मान लो एमोनिया ले रहे हो, तो वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में इसको यूज़ किया जाता है अमाइनो एसिड बनाने के लिए। एमोनिया को हम किस में बना रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज द इनिशियल कंपाउंड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। एमोनिया जो है वो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, इसका यूज़ करके हम अमाइनो एसिड बना रहे हैं जो कि हमारा इनिशियल कंपाउंड है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का। फिर एक बार अमाइनो एसिड बन गया तो उसके अलावा जितने भी अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड हैं वो सब कुछ हम इन्हीं अमाइनो एसिड से बना लेंगे। हमारा जो गोल है वो ये है कि हमारे प्लांट में सबसे पहले अमोनिया आ जाए। अब वो अमोनिया डायरेक्ट अमोनियम आयन से मिल जाए या फिर नाइट्रेट का रिडक्शन करके मिल जाए। एक बार अमोनियम आ गया तो फिर साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में इस अमोनियम को हम अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। अब ये अमाइनो एसिड एक बार बन गया, अब अमाइनो एसिड काफ़ी सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं वो मिल करके फिर एक अलग से प्रोटीन बना देते हैं। और अब आप पूछोगे कि अभी तक तो एक ही अमाइनो एसिड बना था ना दीदी, बहुत सारे कहाँ से आ गए, क्योंकि हमने आपको 20 अमाइनो एसिड पढ़ाए हैं।
तो इस एक अमाइनो एसिड जो आपका फर्स्ट अमाइनो एसिड बनता है वो ग्लूटामिक एसिड बनता है। इसका यूज़ करके आप जितने भी अदर अमाइनो एसिड्स हैं उसको आप बना लेते हो और फिर वो अमाइनो एसिड मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। एम आई क्लियर? सब क्लियर हो रहा है ना? देखो आपने क्या किया, ये ऐसे छोटे छोटे, देख लो ये ऐसे छोटे छोटे क्या कर दिया आपने, देखो अमाइनो एसिड्स बनाए हैं और इन अमाइनो एसिड को जोड़ दिया पेप्टाइड बॉन्ड से, तो आपका प्रोटीन एक बन जाएगा। और फिर प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसका यूज़ करके जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपनी अच्छे से करा लेते हैं। अब अमाइनो एसिड जो है, जितना हमने पढ़ा कि जो अमाइनो एसिड है ये बन गया, ठीक है, लेकिन ये अभी तक एक ही अमाइनो एसिड बना है जो कि हम बेसिकली बताएं तो ग्लूटामिक एसिड बनता है। अब हमने पढ़ा है 20 अमाइनो एसिड कि 20 अमाइनो एसिड्स बनते हैं भाई, तो इस एक का यूज़ करके अनदर जितने भी अमाइनो एसिड है उनका बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम अमाइनो एसिड सिंथेसिस में पढ़ते हैं। और अन्य जो नाइट्रोजनस कंपाउंड हैं, यौगिक हैं, इन अमाइनो एसिड के से ही बनते हैं, इन्हीं अमाइनो एसिड से बनते हैं। और दो प्रोसेस इसमें इंक्लूड होती है, एक प्रोसेस होती है रिडक्टिव एमाइनेशन और दूसरी प्रोसेस होती है ट्रांस एमाइनेशन। इन दो प्रोसेस का यूज़ करके हम एक अमाइनो एसिड से काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स बना लेते हैं, ठीक है। अब रिडक्टिव अमाइनो एसिड के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर होगा रिडक्शन और होगा एमाइनेशन, लेकिन किसका रिडक्शन होगा और किसका एमाइनेशन होगा ये चीज़ आपको पढ़ना है। रिडक्टिव एमाइनेशन में आप देखते हो कि जो एमोनियम आयन हमें मिला हुआ है, ठीक है, वो रिएक्ट करता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से। ये कहाँ से आया? हमने आपको सेलुलर रेस्पिरेशन में सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ाई थी, वहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड था, वहीं से ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड आया है। तो जो एमोनियम आयन है वो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का यूज़ करके सबसे पहले ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करता है? ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। फिर क्या हो रहा है? ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन होने के बाद आगे की प्रोसेस हम अभी पढ़ाएंगे। सबसे पहले समझिए कि जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का यूज़ किया है अमोनियम आयन ने ग्लूटामिक एसिड बनाने के लिए, उसके लिए एक प्रीसेंस होनी चाहिए। किसकी प्रीसेंस होनी चाहिए? एक एंजाइम की जिसका नाम है ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज। और हमें चाहिए एनर्जी, हमें थोड़ा एनर्जी चाहिए, तभी तो जा करके जो अमोनियम और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है वो ग्लूटामिक एसिड बनाएंगे। तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए है NADPH प्लस H+ को एंजाइम, ठीक है। तो हमने यूज़ किया है ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज का और को एंजाइम NADPH प्लस एंड H+ का, जिसका यूज़ करके अमोनियम आयन जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ मिलता है और हमें फर्स्ट अमाइनो एसिड प्रोवाइड हो जाता है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सबसे पहले स्ट्रक्चर समझो, देन हम आपको आगे चीज़ें पढ़ा रहे हैं। हमने लिया अमोनियम आयन NH4+ आप मान लो, ठीक है। फिर लिया हमने अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और को एंजाइम ले लिया एंड हमने ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ग्लूटामिक एसिड H2 और NADPH बना लिया। कैसे बन गया भाई? देखिए, अगर हम बात करें हमारे अमोनियम आयन की तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। बीच में होता है नाइट्रोजन एंड किनारे किनारे आप देखते हो हाइड्रोजन, ठीक है। ये NH4+ हो गया हमारा अमोनियम आयन। एंड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में आप देखते हो COOH, CO, CH2, CH2, COOH। नाम से ही समझ आ रहा है OH लगा है भाई, सॉरी COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम एसिड रखा गया है। अब यहाँ पर होता क्या है, जो आपका कीटो ग्रुप है, ये वाला जो कीटो ग्रुप है, यहाँ पर आप देखते हो कि ये जो NH है ये जा करके जुड़ जाता है, NH2 जुड़ गया और H+ जुड़ गया। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है हमारे कीटो ग्रुप की। रिडक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कीटो ग्रुप पे जा करके हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देखिए ये जुड़ा ना, हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ एमाइनेशन में भी हाइड्रोजन है जो एमीन ग्रुप है। तो यहाँ पर कीटो ग्रुप में आप देख रहे हो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब कि कीटो ग्रुप का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और ऑर्गेनिक एसिड जो हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है इसको हम एक ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और यहीं पर आप देख रहे हो कि NH2 लगा है, एमाइनेशन भी हो रही है हमारे पूरे, इस पूरे के पूरे जो ये स्ट्रक्चर है, देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है
ये स्ट्रक्चर, इसका क्या हो रहा है, एमाइनेशन हो रहा है। तो हमने रिडक्टिव एमाइनेशन में ये पढ़ा कि रिडक्शन हो रहा है हमारे कीटो ग्रुप का जो कि है CO, और एमाइनेशन हो रहा है पूरे के पूरे हमारे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो कि एक क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, ऑर्गेनिक एक कंपाउंड है। देखिए क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कीटो ग्रुप और एमाइनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि रिडक्टिव एमाइनेशन में जो रिडक्शन होता है वो हमारा होता है किसका, कीटो ग्रुप का। जब हम कीटो ग्रुप का रिडक्शन करा रहे हैं और पूरे के पूरे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का एमाइनेशन करा रहे हैं, तो ये कराने से हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है ग्लूटामिक एसिड। अब ये जो ग्लूटामिक एसिड बना है ये जाएगा ट्रांस एमाइनेशन की प्रोसेस के लिए, क्योंकि हमें एक एमाइनो एसिड तो मिल गया। एमोनियम आयन से हमने एक एमाइनो एसिड रिडक्टिव एमाइनेशन का यूज़ करके बना लिया। अब इस एमाइनो एसिड का यूज़ करके हम ट्रांस एमिनेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे और उससे जितने भी अदर रिमेनिंग एमाइनो एसिड्स हैं उसका हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। अब इसमें जो ग्लूटामिक एसिड ऊपर बना हुआ जो हमने अभी पढ़ा, ये करता है हेल्प रिमेनिंग अमाइनो एसिड को बनाने के लिए ट्रांस एमिनेशन की प्रोसेस यूज़ करके। एमिनेशन की प्रोसेस में ये होता है कि एक अमाइनो ग्रुप को, ठीक है, एक अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ अ करस्पॉन्डिंग कीटो एसिड। मतलब ये कि हमने लिया है ग्लूटामिक एसिड और हमने ले लिया एक कोई भी एनिमलस ए नाम का कीटो एसिड। हम क्या करते हैं, इस कीटो एसिड में ग्लूटामिक एसिड से एक एमाइन ग्रुप क्या कर देते हैं, हम इसे दे देते हैं इस कीटो एसिड को। ठीक है, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड में NH2 है ना, देखो ये NH2 है ना, तो इसे हम क्या कर देते हैं, दे देते हैं कीटो एसिड को। और जैसे ही हम इसे देते हैं कीटो एसिड को एमाइन, तो क्या होता है कि न्यू एमाइनो एसिड फॉर्म हो जाता है, न्यू एमाइनो एसिड फॉर्म होता है और उसके साथ बन जाता है कीटो एसिड। ठीक है, लाइक देखिए हमने ले लिया ग्लूटामिक एसिड और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें कोई भी एनिमलस कीटो एसिड को हम ऐड करेंगे। कीटो एसिड क्या होता है, कीटो एसिड का फॉर्मूला आप कैसे लिखते हो, RC, फिर आप कीटो ग्रुप लगाओगे और आप COOH लिख दोगे। ये आपका क्या होता है, कीटो ग्रुप होता है। देख लो यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट है, एक यहाँ, एक दो यहाँ, चार, तो टेट्राहेड्रल होता है हमारा, जो 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो ये कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कीटो ग्रुप यहाँ पर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कीटो ग्रुप। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ग्लूटामिक एसिड से ये वाला पार्ट उठाते हो, ठीक है, ये NH2 जो है इसको उठाते हो और ले जा करके लगा देते हो यहाँ पर हमारे कीटो ग्रुप पे। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसे लगाते हो तो आप नया फॉर्मूला बनते हुए देखते हो, एक नया अमाइनो एसिड बनता हुआ देखते हो जिसका नाम है COOH। और कीटो ग्रुप पे हमने एमाइनेशन की प्रोसेस की है, एक अमाइनो ग्रुप को हमने कीटो ग्रुप पे क्या कर दिया है, भेज दिया है। तो क्या हो रहा है, कीटो ग्रुप का एमाइनेशन हो रहा है। ठीक है, इसी को हम ट्रांस एमिनेशन की बोलते हैं, क्योंकि हम एक एमाइन ग्रुप का ट्रांसफर कर रहे होते हैं, दैट्स वाई हम इसे ट्रांस एमिनेशन की प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, अब आप पूछोगे दीदी ये कैसे पता चला कि ये एक एमाइनो एसिड नया बन गया। इसलिए पता चला क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि आपको अमाइनो एसिड में कंपलसरी होता है ये देखना कि एक अमाइनो एसिड के पास एक अमाइन ग्रुप हो और एक कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप हो। ये चीज़ हमने आपको बोली थी। तो कार्बोऑक्सिलिक जो ग्रुप है वो हमारा COOH यहाँ पे प्रेजेंट है, अमाइन ग्रुप NH2 यहाँ पे प्रेजेंट है। हम ये कंक्लूड करते हैं कि ग्लूटामिक एसिड में अगर हम कीटो एसिड जोड़ते हैं, ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड से एक अमाइन ग्रुप का ट्रांसफर होता है हमारे कीटो एसिड में और एक नया अमाइनो एसिड जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब हमें एक ग्लूटामिक एसिड मिला, उससे हमने कई सारे अमाइनो एसिड बना लिए। तो अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कैसे, लेट मी टेल यू। देखिए पहले हम एक अमाइनो एसिड बनाएंगे जिसमें एक अमाइन ग्रुप होना चाहिए और एक जो है कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो हम C बना लेते हैं, ये H हो गया, ये NH2 अमाइन ग्रुप, ये COOH और ये हो गया R। ये एक अमाइनो एसिड हो गया। ठीक है, प्लस करेंगे हम दूसरा अमाइनो एसिड सेम एज इट इज़। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम एक और ले लेते हैं COOH
और R डैश ले लेते हैं, कोई अनदर अमाइनो एसिड है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और H2O जो है वो रिलीज हो जाता है। ये H2O कहाँ से रिलीज हो रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? देखो एक बार, तुम्हें दिखाई दे रहा है? देखो होता क्या है कि यहाँ पर जो हमने H2 लिखा हुआ है, पहले हम इसे तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? देखो, हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। कैसे? HNH, ठीक है। हमने NH2 को ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये H2 वो को बाहर निकाल देंगे। देखो यहाँ पे दो आपको H दिख रहे हैं और O दिख रहा है, तो ये जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल है ये यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और जो नया यहाँ पर अब आप प्रोटीन देखोगे दो अमाइनो एसिड से बन करके, वो कुछ इस तरीके से होंगे। देखिए NH2, वेट इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे, NH2 CHR और C, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आप CO होगा, ठीक है, ये वाला CO और ये वाला NH, ठीक है। ये हो जाएगा CO, HN आप लिखोगे, HN लिखोगे क्योंकि आपको N से C को जोड़ना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपका जो ये पूरा का पूरा है ये एज इट इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे उतर जाएगा। तो ये वाली जो बॉन्ड है, तो ये वाली जो बॉन्ड आपने बनाई है, ये कौन सी बॉन्ड है? ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। तो आपने दो अमाइनो एसिड से क्या कर दिया, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये जो प्रोसेस होती है हमारे ट्रांस एमाइनेशन की प्रोसेस इज ट्रांस एमाइनेज। तो ट्रांस एमाइनेज और कोएंजाइम पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट जो है ये यूज़ करते हैं हम थ्रू द प्रोसेस ऑफ, हमारा जो ट्रांस एमाइनेशन की प्रोसेस चलती है उसमें हम इन दोनों का यूज़ करते हैं, एंजाइम ट्रांस एमाइनेज एंड कोएंजाइम पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट का। फिर हमने आपको बताया कि अमाइनो एसिड में सबसे पहला अमाइनो एसिड बनता है वो ग्लूटामिक एसिड बनता है, ठीक है। और हमने बार बार आपसे बोला है कि ग्लूटामिक एसिड को हम ग्लूटामेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। 8 जो होता है वो हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके लिए लगा देते हैं 8, ठीक है। अब इस ग्लूटामेट से क्या होता है, क्या बनता है, ग्लूटामीन, ठीक है। ग्लूटामीन क्या हो जाता है, ग्लूटामीन, ओके। तो ग्लूटामीन का फॉर्मेशन, और सेम ऐसे ही आप एक और अमाइनो एसिड को जानते हो जिसका नाम है एस्पार्टिक एसिड, वो भी उसका भी फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या बनता है, एक एस्पार्टिक एसिड जो है उसका भी फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। और एस्पार्टिक एसिड से आप देखते हो बनते हुए क्या, एस्पार्टीन, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड से आप देखते हो एस्पार्टीन बनते हुए, ठीक है, एस्पार्टीन। तो ये जो ग्लूटामीन एंड एस्पार्टीन है ये क्या होता है, इसका फॉर्म होता है अनदर अमाइनो एसिड को हमारे एस्पार्टिक एसिड में, एस्पार्टिक एसिड में एक अमाइनो ग्रुप दैट इज NH2 को अगर जोड़ दिया तो एस्पार्जीन बन गया, और ग्लूटामिक एसिड में अगर NH2 जोड़ दिया तो ग्लूटामीन बन गया। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले ग्लूटामिक एसिड बना जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लूटामेट बोल रहे हैं, उससे हमने ग्लूटामीन बना लिया। फिर हमने देखा एस्पार्टिक एसिड बनते हुए, उसमें हमने क्या कर दिया, एक और अमाइनो ग्रुप जोड़ करके एस्पर्जीन बना लिया। तो ऐसे ही हम डिफरेंट क्या करते हैं, अमाइनो एसिड बना लेते हैं। जैसे 4 तो यहीं पे हो गए, एस्पर्जीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये 4 तो अमाइनो एसिड ऐसे ही हो गए। ऐसे ही हम क्या करते हैं, और भी जितने अमाइनो एसिड्स हैं उनका फॉर्मेशन हम कर लेते हैं। अब ये जितने भी एमाइड्स बनते हैं, जितने भी अमाइनो एसिड्स बनते हैं, उनका जाइलम वेसल के द्वारा यूज़ करके पूरे के पूरे प्लांट के पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। ये पूरा का पूरा जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, एमाइड्स होते हैं, इन सभी को पहुंचा दिया जाता है हमारे सभी प्लांट के पार्ट्स में, किसका यूज़ करके, जाइलम वेसल का यूज़ करके। तो होल प्रोसेस आपको समझ में आई कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। लेट मी रिवाइज दिस, बहुत आराम से सुनना, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं कि हमने सॉइल से अमोनियम आयन जो है, जो अमोनियम आयन है, जो नाइट्रेट आयन है, उसको हम देखते हैं कि जो प्लांट होता है वो रूट उसको एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही उसको वो एब्जॉर्ब करता है तो जो अमोनियम आयन है उसका तो एमोनिफिकेशन होकर अमोनिया में वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो नाइट्रेट है उसको हमें अमोनिया में चेंज करना है, जो कि हमारे लिए चैलेंज है। लेकिन जो प्लांट होता है वो ये देखता है कि अच्छा ठीक है, नाइट्रेट मिला है तो इसका रिडक्शन करते हैं तो ये अमोनिया में चेंज हो जाएगा। तो नाइट्रेट पहले नाइट्राइट में बदलता है, फिर अमोनिया में बदलता है। बेसिकली पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो एक स्टेबल कंपाउंड हमारे प्लांट को देता है, दैट इज आवर अमोनिया।
एमोनियम का यूज़ करके, एमोनियम आयन बोलो एमोनिया बोलो, उसका यूज़ करके जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि अमाइनो एसिड्स, काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बना करके एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब समझो ये सारा काम हो रहा है। अब एक अमाइनो एसिड तो चलो, जो हमारा अमोनियम आयन है वो साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड एक तो बना लेगा, एक अमाइनो एसिड तो बना लेगा, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड उसने बना लिया। कैसे बना लिया? रिडक्शन कर दिया कीटो ग्रुप का और एमाइनेशन कर दिया हमारे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का, जो कि ऑर्गेनिक एसिड है, उसका यूज़ करके एक ग्लूटामिक एसिड बना लिया। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि 20 अमाइनो एसिड्स हमारे प्लांट को चाहिए, वो 20 अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। तो जितने रिमेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं वो सभी बनते हैं ट्रांस एमाइनेशन की प्रोसेस से। इसमें ट्रांसफ़र होता है एक अमाइनो ग्रुप का अमाइनो एसिड से कीटो ग्रुप को दिया जाता है ये अमाइन ग्रुप। ठीक है, समझ गए? अब जैसे ही ये ट्रांसफ़र होता है तो हम ये देखते हैं कि ग्लूटामिक एसिड जो होता है, अगर इसमें ट्रांस एमाइनेशन की प्रोसेस हो रही है तो यहाँ पर ग्लूटामीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि ग्लूटामिक एसिड में हम क्या कर रहे हैं, एक अमाइन ग्रुप जोड़ दे रहे हैं तो ग्लूटामीन बन जा रहा है। वैसे ही एस्पार्टिक एसिड में हम अमाइन ग्रुप जोड़ देंगे तो एस्पार्टीन बन जाएगा। तो 4 तो अमाइनो एसिड ऐसे ही बन गए। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स बनते हैं हमारे प्लांट्स में, और वो क्या किए जाते हैं, जाइलम वेसल के द्वारा पूरे के पूरे प्लांट के पार्ट में पहुंचा दिए जाते हैं। जिसको जो भी प्रोटीन बनाना होता है, जिस भी अमाइनो एसिड का यूज़ करके, वो पार्ट अपने लिए प्रोटीन बनाता है और अपना काम करता है। समझ गए? दैट्स ऑल अबाउट द अमाइनो एसिड सिंथेसिस एंड पूरा का पूरा रेगुलेशन। कुछ जो प्लांट होते हैं जैसे कि सोयाबीन, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं नोड्यूल से यूरिड के फॉर्म में। लाइक हमने लेग्यूमिनस प्लांट में देखा, जैसे पी प्लांट का अगर एग्जाम्पल लें तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे हमारे अमोनिया के फॉर्म में, वो अमोनिया लेंगे भाई, नाइट्रेट लेंगे। लेकिन सोयाबीन जो होते हैं वो यूरिड के फॉर्म में लेते हैं। इट अकर्स, अब ये जो यूरिड के फॉर्म में इन्होंने लिया है, ये एसेंट ऑफ सैप, जो कि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस जो होती है उसके द्वारा जो एसेंट ऑफ सैप बनता है, उसके द्वारा ये डायरेक्ट क्या करते हैं, सोयाबीन के जो पौधे हैं वो सॉइल से यूरिड ले लेते हैं। एंड यूरिड इज ऑल्सो अ नाइट्रोजिनस कंपाउंड। उस कंपाउंड का यूज़ करके और भी जितने नाइट्रोजिनस कंपाउंड बनाने होते हैं हमारे प्लांट को, वो उसको बना लेते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट योर यूनिट 3, पूरा का पूरा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जहाँ हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है। हमने बहुत कुछ एक्चुअली पढ़ा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। एंड आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।